चलो दोस्तों, कैमरा ऑन कर दिया है। कैमरा ऑन कर दिया, पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग का टाइम है, अभी 2-4 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। पहले जल्दी जल्दी सारे ज्वाइनिंग कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में हेलो लिखिए जिसने भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। ये इस साल का हमारा लास्ट लाइव सेशन है 2020 का। उसके बाद जब भी करेंगे आगे फ्यूचर में बता देंगे। आज वैसे लाइव आना नहीं था, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ऐसे लाइव नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये आप 15 दिन तक लाइव नहीं आओगे। तो इस टाइप के मेरे को काफ़ी कमेंट्स और व्हाट्सअप पे आ रहा था कि आप लाइव आए प्लीज़, ये तो इस टाइप की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फैंस के कहने पे, फॉलोअर्स के कहने पे एक बार और आके कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं। तो पहले जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए, सारे के सारे ज्वाइनिंग कर लीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो जाएगी शेयरिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने होम पेज पे, उस पर फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और जान पाए कि जीवन की सच्चाई क्या और फ्यूचर में और क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं, दो ऐसे लोगों के, एक तो अनाउंसमेंट करेंगे, हम दो ऐसे लोगों की अनाउंसमेंट करेंगे जिसका जीवन बहुत इस समय ऐसी कंडीशन में है, यानी कि कल 2 बजे के बाद से उनके ऊपर एक मौत का साया कल 2 बजे के बाद से उनके ऊपर छाने लग जाएगा। यानी कि ऐसे हम दो लोगों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसके लिए उनको कुछ सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। अगर वो सॉल्यूशन मान लेते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं मानते तो ये बात कंफर्म है कि वो उनका इस पृथ्वी लोक पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो जैसे जैसे मेरे को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, जैसे जैसे मेरे को सब कुछ चीजें पता चल रही है, वैसे वैसे मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दो ऐसे अनाउंसमेंट करने वाले हैं और एक आज आपको प्रेडिक्शंस भी देने वाले हैं। दो अनाउंसमेंट देने वाले हैं और एक प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं आपको, जो फ्यूचर में घटित होते हुए आपको दिखेगी। जिसमें से एक जो प्रेडिक्शन है उसमें एक का नाम है, वो कंफर्म है, उसको अब कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है, वो जो मैं आपके संग डिस्क्लोज करूंगा आज। और साथ में एक नाम और अनाउंस करूंगा। और तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, और काफी हंसी मजाक भी होने वाला है आज के इसमें लाइव सेशन में, मजा भी आने वाला है, आपको एंजॉय भी करोगे आप लोग। ये है, तो जल्दी जल्दी पहले सारे शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी मेन बातें करनी स्टार्ट करें और आपके कमेंट्स को आंसर दें। और कमेंट्स के साथ साथ ही हम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको दे देंगे। ये है। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। अभी स्टार्टिंग का जो टाइम है 2-4 मिनट का शेयरिंग करने का होता है, तो आप लोग शेयर कीजिए और बाकी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। तब तक कमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर नमस्कार। नमस्कार विनय जी। और आगे चलते हैं। लता जी हाय, हाइगर फ्रिक्वेंसी वेलकम बैक रवि सर, थैंक यू सर हाइगर जी। सतीश हीरा जी कह रहे हैं आज इल्यूमिनाटी का खात्मा करने की शुरुआत कर दीजिए रवि जी। हाँ, जो है वो शायद इल्यूमिनाटी उसी से ग्रुप से होएगी, ऐसी बात नहीं है। दोनों को जो लेना है, आज इल्यूमिनाटी की शुरुआत है। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा, और ऐसी शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। क्योंकि देखो, खात्मा तो करना पड़ेगा। जो इल्यूमिनाटी है, ये जो गलत लोग हैं जो लोगों को मारते हैं, इनका खात्मा करना तो बहुत जरूरी है। तो सतीश हीरा जी ने एकदम पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे और ज्वाइन हो पाएंगे। ये तो इल्यूमिनाटी के बारे में बताया गया। आज हम 2 अनाउंसमेंट करेंगे, और उसमें से एक अनाउंसमेंट के साथ में एक प्रेडिक्शन होगी, वो कंफर्म होगी। और एक के बारे में जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो बता देंगे आपको, कि क्या क्या उनको करना है और कैसे कैसे हुआ है। जो सोल्यूशन होगा बड़ा हंसी मजाक वाला होगा, इंजॉयमेंट वाला होगा, आप लोग देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो विनय कुमार जी कह रहे संत रविदास जी ने सतयुग आने की भविष्यवाणी की है, ये आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा विनय कुमार जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ लाइव सेशन में। सतयुग दर्शन जरूर आएंगे, 30 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि लोग जो है, लोगों की ऊर्जा जो है इतनी ज्यादा, 95% पूरे वो अंधकार में डूबे पड़े हैं। काफी पूरे भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग 95% अंधकार में डूबे हुए हैं। तो उनको प्रकाश में निकालने की, बाहर निकालना अंधकार से, उनको जीवन का सत्य बताना और उनकी राह दिखाना, उसके बाद धीरे धीरे उनको अच्छा करना, इन चीजों में टाइम लगती है। तो 30 साल का टाइम लगेगा। अभी रिटर्न वापसी जाएंगे, ये जो चक्र चलेगा ये कैसे चलेगा? द्वारा से ये द्वापर युग आएगा, धीरे धीरे करके लोग अच्छे होते रहेंगे, द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वारा से सतयुग, ऐसे आएगा, वापसी जाएगा। तो वापसी चलने का मतलब है कि लोग धीरे धीरे अच्छे बनते रहेंगे, और जैसे ही द सेकंड कमिंग द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा, तभी उन चीजों को बताएगा कैसे कैसे करना है। और पूरे भारत से और कुछ कई चीजें करवाई जाएगी पूरे भारत के लोगों से। और पूरे भारत को जब लोग देखेंगे तो फिर पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा, क्योंकि उनका भी वो फायदा मिलेगा जो भारत को मिलेगा। तो वो वायरल तो होगा ही पूरे वर्ल्ड में, तो उसके बाद उनको भी फायदा मिलेगा उस चीज का। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं आज चाइना को उड़ा ही दो। सर, चाइना को आज नहीं, अभी कल से हम काम करेंगे। अभी आज हम वो भी करेंगे। आज मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस छोड़ेंगे, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल, समुद्री मिसाइल जो होती है वो छोड़ेंगे, और एक ब्रह्मोस छोड़ेंगे। तो वो क्योंकि अब है ना, पीछे से ऑर्डर नहीं आ रहा दोस्तों। मैंने चेक कर लिया, अमेरिका के आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक तो वहां से दबाव बना पड़ा है
हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर या देश की सरकार के ऊपर, ऐसा कुछ है। और साथ में एक चाइना बहुत टांग अड़ा रहा है, चाइना अपनी बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, द ग्रेट सायरन सामने देश के नहीं आना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, जितने मर्जी देश के हालात खराब हो जाए, हम उसको सामने नहीं लाएंगे। तो अब देखते हैं कि आज जो मैं काम करने वाला हूं आपके सामने, उसके बाद आपको पता चलेगा। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जाएगी, सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों ये क्लियर हो जाएगी कि जितनी भी आपको आज तक राफेल मिसाइलें दिखाई गई, वो सारी एक डमी के रूप में दिखाई गई। सिर्फ एक वो डमी है जो न्यूज मीडिया ने आपको दिखाई, और पिछले सालों साल से आपको कह रहे कि राफेल होती है, मिसाइल होती है। आज इस चीज को प्रूव करेंगे, और आज ब्रह्मोस और एक समुद्री मिसाइल छोड़ेंगे हम, और वो वर्क करेगी, और उसका रिजल्ट आएगा, और प्रॉपर रिजल्ट आएगा, और आपको दिखेगा। जब हम छोड़ेंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा। तो आज दो चीजें ये भी करने वाले हैं, कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है और एक प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। तो मैं कहा चलो साल का जाता हुआ दिन है, 2020 को अब हम बाय बाय कहने वाले हैं, तो जाते जाते एक बढ़िया सी वो कर देते आपके संग, मतलब प्रेडिक्शंस भी कर देते हैं। और ये चाइना के तो सर, चाइना अमेरिका के तो दिन खराब चल ही रहे, मैंने आपको बता ही दिया है। क्या नाम है आपका, सौरभ कुमार जी। तो चाइना का तो पता ही दिया, चाइना और अमेरिका के ऊपर शनिदेव जी की 7.5 चल रही है, जो मेरे को दिखा है, जो मेरे को पता चला है। तो शनिदेव जी अब क्या करवाएंगे क्या नहीं, शनिदेव जी ने क्या करना क्या नहीं, जो भी पाप कर्म होते हैं उसका दंड तो शनिदेव जी देते हैं। अब वो चाहे पूरी कंट्री को देना पड़े या कुछ लोगों को देना पड़े, वो न्याय के देवता शनिदेव जी का काम है, वो हमारा नहीं है। हमने तो जो ईश्वर ने सिखाना है वैसे वैसे करना है, बस ये। तो नवीन भाई गलसर जी कह रहे हैं सच्चे इंसान की आज कोई कीमत नहीं है। नवीन गलसर जी ऐसा नहीं है, सच्चे इंसानों की भगवान की नजर में बहुत कीमत है। देखो हम लोग क्या करते हैं, इंसानों के हिसाब से चलते हैं, जबकि जनरली हमें इंसानों के साथ से चलना ही नहीं चाहिए। अगर हम इंसानों के हिसाब से चलेंगे, अगर हम सोचेंगे कि वो क्या कहेगा, हम ये करेंगे तो हम ये ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, हमारा रिश्तेदार क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। आपको अपना काम करना होता है। और जो इंसानियत है ना, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ईश्वर आपका हाथ पकड़ते हैं, और जिस दिन ईश्वर हाथ पकड़ते हैं उस दिन बल्ले बल्ले हो जाती है। यानी कि आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, पूरे रहस्य भी पता चलेगा, कुछ सच्चाई भी पता चलेगी जीवन की क्या है, और हम कैसा जीवन जीते थे, और एक्चुअल में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, वो हर चीज का आपको खुद ब खुद ईश्वर सिखा देते हैं। तो ये होता है दोस्तों, ईश्वर ही सत्य है, और वो आप प्रूफ भी कर देंगे। जब आपके सामने राफेल और मिसाइल की सच्चाई आ जाएगी तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ईश्वर किसी को भी शक्ति दे देते हैं। और ये टोटल तो वैसे सिर्फ 12 लोगों पे है, इससे ज्यादा लोगों पे है नहीं, लेकिन हो सकता है भगवान फ्यूचर में भी कभी किसी को दे दे बहुत ज्यादा। अगर भगवान को अच्छा लगे वो इंसान, तो बहुत अच्छे उसके कर्म हो, बहुत अच्छी उसकी नियत होगी, और वो भगवान को पाना चाहेगा तो शायद उसको भी मिल जाए किसी को ऐसी पावर। तो दोस्तों वैसे तो 12 अभी तक जो है, टोटल 12 पे है, 12 के बाद अभी तक कोई 13वां इंसान आया नहीं है जिसके पास पावर होगी, जिसमें से 11 जो है मैं बता ही चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प जी हो गए एक आधे, उसमें से कुछ 12 पावर्स वालों में कुछ असुर भी है और कुछ मानव जाति के। जो मानव जाति के वो अच्छाई बचा के रखते हैं, जो असुर जाति के हैं वो क्या करते हैं, वो अपना दंड देते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, लोगों को मारना, लोगों को क्या क्या करना, गलत करना, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस चीज का। ही है। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं कोरोना का न्यूज ट्रेंड आ गया है, आगे क्या होगा वर्ल्ड में। देखो कोई कोरोना का न्यूज ट्रेंड नहीं आया है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आपको न्यूज मीडिया या पूरा वर्ल्ड जितना मर्जी भ्रमित करे, यानी कि आपको डाइवर्ट करे, अगर आप द ग्रेट सायरन की बात सुन के जाओगे चलोगे तो वो आपको सत्य ही बताएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई भी ये जो कह रहे हैं ना आपको कि ये न्यूज ट्रेंड आ गया है, ये कुछ भी नहीं आया। कोरोना ही चल रहा है जो पहले से चल रहा है। उसी को अगर आप लोगों ने वैक्सीन खा ली या कोई दवाई उन्होंने मेडिसिन वगैरह आपको दी, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई पार्ट फूल जाए और उसके बाद वो दिखा दे आपको डाइवर्ट करके कि ये नया वायरस है, ये कोरोना वायरस नहीं है, इसमें बॉडी वगैरह फूलने लग जाती है, कभी मुंह फूल जाता है, कभी हाथ फूल जाते हैं, कभी पैर फूल जाते हैं, इस टाइप का आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आपको उस चीजों से बचना है। कुछ भी नहीं है, कोरोना के अलावा कोई वायरस नहीं आएगा। और पहली बात मैं आपको समझा ही चुका हूं, वायरस कुछ नहीं होता है। इसको मैं अभी खुल के अभी नहीं बताना चाहता, वायरस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये चीजें मैं खुल के नहीं बताना चाहता। जब बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। भाई मैं खुल के अभी थोड़ा गवर्नमेंट का इंतजार करी, मैं सारी नॉलेज देना नहीं चाहता। अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, देखते हैं गवर्नमेंट या नेताजी वगैरह कब तक नहीं आते, वो देखते हैं। तो कोरोना का ये कुछ नहीं है, कोरोना जो है वैसे ही है जैसे था पहले। और आप न्यूज मीडिया नहीं देखोगे, जो फोन की रिंगटोन होती है वो नहीं सुनोगे, कोरोना पे ध्यान नहीं लगाओगे तो कोरोना जीवन में नहीं होगा। आप देख लो इतने सारे अभी जो ये लाखों बंदे बैठ रखे हैं किसान आंदोलन में, पिछले 33 दिन से बैठे हुए हैं, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, सारे किसान ठीक है, क्या हुआ? तो ये दिमाग से भ्रमित मत हो, क्योंकि वो लोग इस टाइप की न्यूज ही नहीं देख रहे। जितने भी वो है वो न्यूज ही नहीं देख रहे, ना कोरोना वायरस की न्यूज देखते ना कुछ। वो कहते हैं कोरोना कुछ है ही नहीं, और जेन्युइन बात कहते हैं वो। तो कोरोना वायरस कुछ नहीं है, आपने भ्रमित नहीं होना, डाइवर्ट नहीं होना न्यूज मीडिया के संग जाके। न्यूज मीडिया तो आपको करेगा ही कि आपके दिमाग पकड़ ले ये चीज, और जिस दिन माइंड पकड़ लेगा आपकी बॉडी को वैसे ही करवाएगा। और जब वैसे ही कराएगा आप हॉस्पिटल जाके चेक करवाओगे, हल्का सा जुकाम खांसी भी होगा तो आप सोचोगे कोरोना तो नहीं हो गया, चेक करा ले। तो अब आप हॉस्पिटल जाओगे, चेक कराएंगे,
वो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो पकड़ लेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट्स होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी, जो चेकअप करते हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ लेंगे। वो आपके माइंड के अंदर में कितनी ऊर्जा है इस न्यूज की, यानी कि जो आप न्यूज सुनते हो कि ये कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, इसकी कितनी ऊर्जा आपके माइंड के अंदर है, वो लोग बहुत इजीली पकड़ लेते हैं। उनको पता चल जाता है आपका फेस लुक देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के। तो अगर आप डरोगे, कुछ भी होगा, तो कहते कि आपका कोरोना पॉजिटिव है जी, आपकी तो रिपोर्ट अभी आई है पॉजिटिव, आप नेगेटिव नहीं है, आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। उसके बाद फिर कितने दिन बाद आपकी लाश को डिलीवर कराया जाए, वो उनके हाथ में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कड़वी बात जरूर है, कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते दोस्तों, मीठा बोलने वाले से डरना चाहिए, डरे तो मैं कड़वा जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात रियलिटी बता रहा हूँ। अगर 2 असुर मरेंगे तो 4 अच्छे इंसानों को मारा जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल जाने ही नहीं चाहिए, घर पे अपना ये जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं वो बढ़ाए, काढ़ा वाड़ा पिए, नींबू की शिकंजी विकंजी जो भी पीनी होती है सब चीजें पिए, और घर पे इलाज करें, नॉर्मल टैबलेट्स खाएं, जो बाहर हॉस्पिटल में देते हैं वही टैबलेट आप घर पे क्वारंटाइन होकर घर पे खाएं, तो आपके फायदे के लिए है, नहीं तो आपकी मर्जी, जिसको अपना क्रियाक्रम कराना है वही हॉस्पिटल जाए। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, क्योंकि 2 असुर मरेंगे तो 4 अच्छों को मार रहे हैं, यही चल रहा है। नहीं तो भारत में जो है 2 क्या कहते हैं 25,000 के आसपास मौतें होनी थी असुरों की, बाकियों को बच जाना था। बाकी ये ऊपर से ऑर्डर जो है अभी उनको दिखाएंगे क्या ऑर्डर है उनका, भी आने वाले टाइम में बताएंगे सबको। तो नवीन भाई जी कह रहे हैं हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर नवीन जी, आप सपोर्ट करते हो, सारे करते हैं, काफी प्यार देते हैं लोग। बस सपोर्ट यही चाहिए, आपकी ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग चाहिए, सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो पूरे भारत में वायरल होगा, वायरल होगा तो रियलिटी सामने आएगी। आप देख ही चुके हो, मैं कितना कितना कुछ ऐसे ऐसे भी बोल चुका हूं कि जिससे कि मैं डरता नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी से भी हो, मैं डरता नहीं उस चीज से। तो मैं खुल के क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ओरिजिनल द ग्रेट सायरन मैं ही हूँ, और मेरे साथ ही वो चीज घटित हो रही है, और तभी तो मैं खुल के बोलता हूँ। नहीं तो हर इंसान इतना इजीली खुल के नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं और मैं क्या शक्ति रखता हूँ, भगवान का क्या आशीर्वाद रखता हूँ, इसलिए खुल के बोलता हूँ। तो हर कोई इंसान नहीं है, पहले मैं भी नहीं बोल सकता था। 1 साल पहले अगर आप मेरे को कहते हैं ना रवि गई जी ऐसे बोल के दिखाना, इसके बारे में गलत बोल के दिखाना, उसके बारे में गलत, मैं नहीं बोलता, बेवकूफ थोड़ी हूं कि बोलूंगा। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई नहीं बोलता, और जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, शक्तियां मिल जाती है, फिर कोई डरता भी नहीं, कि पता है कि अब ईश्वर पीछे बैठे हैं, हमें सिर्फ हमारा काम करना है और बाकी सब ईश्वर अपने आप देखते हैं। ये तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर ये बॉम्ब कहाँ गिरा है, चाइना में? हाँ जी, चाइना में गिरा था, जो आपके सामने हमने करा था, जो अग्नि राफेल हमने छोड़ी थी, वो अगले दिन 7 बजे, हमने यहाँ 10 बजे मंगलवार को छोड़ी थी, और बुधवार की सुबह 7 बजे वो चाइना के वहां पहुंच गई थी, और उसके बाद वो आग का गोला गिरा था और धमाका हुआ था वहां पर। सारी न्यूज आई है, TV9 भारत में आया है कि ऐसे ऐसे कहाँ से गोला आया पता नहीं चला, ना सैटेलाइट में आया, वो सैटेलाइट में भी उसकी वीडियो नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसा गोला फेंका, अदृश्य गोला फेंका, जैसे आपको न्यूज मीडिया में बताया था। तेज चैनल की एक उसने महिला ने, एंकर ने, जिसकी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, उसने ये बताया था प्रॉपर। आप ध्यान से सुनोगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उस न्यूज को ध्यान से सुनोगे, तो उस एंकर ने क्लियर बोल रखा है कि ये एक ऐसा अदृश्य गोला है जिसे हम काली राफेल कह रहे हैं, काली राफेल का नाम दे दिया है। तो ये ऐसी काली राफेल है, अदृश्य गोला है, ये जाता है ना, ये किसी को दिखता है ना, कोई प्रूफ छोड़ता है, और दुश्मन का खात्मा भी कराता है, यानी कि दुश्मन का खत्म भी कराता है। तो इस टाइप का गोला भारत के पास है। तो भारत के पास क्या है, वो द ग्रेट सायरन के पास है। ये कुछ भी बना बना के आपको दिखाते रहे, तो वो आप सारी सच्चाई जो है वो यही है, जो मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो आप लोग न्यूज में जाके देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे ये है। तो ललित मोहन जी कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ललित जी। काजल जी जय माँ गायत्री जी। और विकास आर्य जी कह रहे हैं सर जी कितने करोड़ मरेंगे इस साल में? मरेंगे सर, देखो मरना तो किसी को नहीं, एक्चुअल में तो टैबलेट्स आ चुकी, वैक्सीन है मेरे पे, मैं क्लियर वर्ड्स बोलता हूँ। तो अभी आप लोगों को अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, अगर ढंग से सपोर्ट मिलता, अगर आप लोग पहली वीडियो से ही, मेरी 1 अगस्त से ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते, तो आप लोगों की मेहनत है, मेहनत होती, यानी कि आप लोग दिल से शेयर करते हर वीडियो मेरी, उससे क्या होता, देखो ज्यादा ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ते, ज्यादा से ज्यादा वायरल होता, ज्यादा से ज्यादा लोग, जब लोग मेरे संग जुड़ते, तो मैं सपोर्ट के लिए कहता, आज मैं सपोर्ट के लिए कहता हूं, तो आज जैसे आप 50 60 70 80 बंदे मेरे को देख रहे होते, लोग देख रहे होते, तो जो भी देख रहा होता, बाकी बाद में देखते हैं व्यू, तो उसमें से कम सपोर्ट मिल पाती है। जब लाखों में होते तो सपोर्ट ज्यादा मिलती है। जैसे हम 1 लाख बंदों को कहेंगे तो मिनिमम 1000 बंदा तो सपोर्ट करेगा, और जब सपोर्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडियो बनाएंगे, वहीं पर हमने एक दरबार बनाना है छोटा सा, और वहीं पर ही हमने नॉर्मल पानी आपको देना है वैक्सीन की तरह। आप लोग आओगे, पानी पियोगे, और आपका कोरोना फोरोना ये सब खत्म हो जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन इस काम को मैं अकेले नहीं कर सकता, इस काम के लिए सपोर्ट, पैसों की जरूरत पड़ती है। इस देखो, पानी देना, जल देने के लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए होता, ना कोई वो चाहिए होता। वैक्सीन बनाने के लिए सारे रूलों को फॉलो करना पड़ता है, ये तो आप भी जानते हो। अगर कोई वैक्सीन बनाता है तो उसको पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है। नॉर्मल पानी देने से, अगर मैं पढ़ के पानी दे रहा हूं, यानी कि मैं अपनी शक्तियों से, भगवान के आशीर्वाद से, उस टेलीकिनेसिस सुपर पावर से उस जल को पढ़ के आपको देता हूं, और आप लोग पीते हो,
उसको पीने के बाद आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, तो इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई गैर कानूनी चीज है, ना कोई इसमें कोई वो है। हम तो नॉर्मल पानी दे रहे हैं पीने के लिए, हम तो सीधा नॉर्मल पानी होगा, उसको उसमें भरेंगे, क्या कहते हैं, मयूर जग टाइप में, या एक वो लगवा देंगे सिस्टम, उसमें से आप लोगों ने आना है, पानी पीना है, और पानी पी के आपका अपने आप कोरोना ठीक हो जाएगा। ये 100% है। और देखो, अगर मेरे पास पावर होगी, तभी मैं आपको कोरोना वायरस में छूऊंगा भी ना, मैं कोई किट पहनूंगा, ना मैं कोई हाथ में मास्क लगाऊंगा। आप आओगे, आपका इलाज भी करेगा, आपका कोरोना वायरस होगा तो ऐसे छू के भी देखा जाएगा, और मैं अपने हाथों से छूऊंगा, कोई ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भगवान ने मेरे को वो आशीर्वाद दिया है, वो सच्चाई है। तो लेकिन आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से, कम सपोर्ट की वजह से, नहीं मिलने की वजह से, ना मैं वो स्टूडियो खोल पा रहा, ना आपको मैं वो वैक्सीन दे पा रहा, क्योंकि एक स्पेस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है कि आप लोग वहां आ पाओ, मेरे से मिल पाओ, और उसके बाद जो भी पानी वानी मैं जो भी दूंगा, जिसको भी कोरोना वायरस हो आपके आस पड़ोस में, आप उसको एक रास्ता बता पाओ कि हॉस्पिटल जाने से अच्छा आप रवि घई के उसमें जाओ, दरबार में जो बनाया है, भगवान का दरबार बनेगा और स्टूडियो बनेगा एक तरीके से, वहां पर हम काम भी कर सकते हैं, और साथ साथ आपको वो भी देते रहेंगे जो भी हम जल बना के देंगे, उससे कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा आपका। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं लाने वाली, आप लोग विश्वास मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग इसलिए विश्वास नहीं मानोगे कि बचपन से हमें पढ़ाया ही ये गया है कि वैक्सीन जो होती है उसके ऊपर स्टिकर लगा के हमें डाइवर्ट कर दिया गया, अब हम उसी चीज को मानेंगे, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं कि इसमें ये इतने एमजी मिली है, ये इतने एमजी मिले, ये इतने मिलीग्राम मिली है, ये इतने मिलीग्राम मिल रहे हैं, ये केमिकल्स मिले हैं, इसको ऐसे रखना पड़ता है, वैसे रखना पड़ता है। ये सारी डाइवर्ट करने वाली चीजें आपको, जो नॉर्मल है वो एक ईश्वर का आशीर्वाद होता है, एक साइंटिस्ट आशीर्वाद ले लेता है, जब वही साइंटिस्ट बन जाता है, और उसके बाद भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, और वो अपने ब्लड से, अपने यानी कि ब्लड की कुछ बूंदे डालता है पानी में, और उस पानी को पढ़ता है, और वो वैक्सीन वही काम करती है, वही दवाई काम करेगी जो वो बोलेगा, यानी कि पढ़ना पड़ता है पहले। अगर उसने बोल दिया कोरोना के, तो वो दवाई वैक्सीन सिर्फ कोरोना का ही काम करेगी, वो जो नल जल होगा वो कोरोना का ही काम करेगा, लेकिन पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग नॉर्मल पानी अपने घर से लेके, इंजेक्शन से लेके अंदर भर लोगे, और उसके बाद आपकी कोई मिस हैपनिंग हो जाए आपके साथ, तो आपका, जी ये क्या हो गया, हमने तो पानी डाला था, ऐसे पानी नहीं डाल सकते आप लोग, उसमें ईश्वर की शक्तियों को पढ़ना पड़ता है, और वो जो सुपर पावर ईश्वर जी से देते हैं वही इंसान पढ़ता है, हर कोई आम इंसान नहीं पढ़ सकता उसको। तो ऐसे होता है। तो मैं कोरोना वायरस की जो दवाई है नॉर्मल पानी दे देंगे, इसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, और सही करके दिखाएंगे, अगर हम वहां बैठे हैं तो सही करके भी दिखाएंगे, चाहे आप लास्ट स्टेज पे कोरोना की क्यों ना हो। तो वैक्सीन तो आ रखी है दोस्तों, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी, नेताजी वगैरह नहीं आएंगे, तो वैक्सीन नहीं आएगी सामने, ये क्लियर है, कोई नहीं बना सकता। अभी पीजेफायर जो बनाई है, जो अमेरिका की बनी है, और अभी 2-3 वैक्सीन और आपने सुनी थी कि आ गई, आपको ऐसा भी लगा था कि यार ये तो कंफर्म ही आ गई दवाई, वैक्सीन बन भी गई, अब देख लो लोगों ने लगवाई है, किसी का मुंह सूज गया, किसी का हाथ सूज गया, किसी का कुछ हो गया, साइड इफेक्ट हो गए, क्योंकि वैक्सीन बनी नहीं सकती। जो ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं वही वैक्सीन को क्रिएट करता है, यही रियलिटी है। लेकिन छुपाया जाता है, क्योंकि छुपाएंगे नहीं तो रिश्ते नहीं खुल जाएंगे, सिंपल सी बात है, आप लोग इंटेलिजेंट नहीं हो जाएंगे, ये बात है। तो आप लोगों को इंटेलिजेंट ना किया जाए, इसलिए सारी चीजें छुपा ली जाती है, नहीं तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे तो फिर क्या होगा। तो कोरोना की जो वैक्सीन है दोस्तों आ रखी है, बाकी है। कुणाल जी कह रहे सर 1 महीने तक हाथ घिसो और सारी ऊर्जा एक साथ छोड़ो, पूरी दुनिया खत्म और शांति। नहीं देखो जी, ऐसा नहीं कर सकते कुणाल जोशी जी, कभी भी अपने उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो तो हमने एक आपको दिखाना था, आप बार बार कह रहे थे चमत्कार दिखाना था, और जब भी हमने वो चमत्कार दिखाने से पहले हमने उस पहले भगवान को बोल दिया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अब क्या करूंगा, पहले आह्वान करूंगा अग्निदेव जी का, तो वो आह्वान करने से पहले मैंने बोल दिया था कि जहां भी आग लगे ऐसी जगह लगे, जो भी गोला ये जाएगा, कि यानी कि वहां पब्लिक का, लोगों का नुकसान ना हो। तो आप देख लो, किसी का भी नुकसान नहीं हो, कोई मरा नहीं है, पहाड़ों की वहां की साइड उग गया, और जहां चाइना में वो फटा है तो वहीं फटा है। तो आज भी राफेल छोड़ेंगे, लेकिन लोगों को सेव करके छोड़ेंगे। आज 2 राफेल छोड़ेंगे हम आपके सामने, आपको दिखा के छोड़ेंगे बना के, और ऊर्जा से क्रिएट करते हैं वो चीज, वो हम आपको दिखाएंगे सारी चीजें द्वार से, और उसका फिर रिजल्ट आएगा। हम दोस्तों देखो, रियलिटी है तभी मैं कर पाता हूं उस काम को, रियलिटी नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमने ऐसा नहीं करना पूरी दुनिया को खत्म करना, या आग से ऊर्जा से जलाना, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने जो काम करना है आपको दिखा के करना है। तो सौरभ कुमार जी, ताकि आपको सत्य पता चले कि ईश्वर सत्य है, साइंस सत्य नहीं है, साइंस खुद ईश्वर से सीखी है, और साइंस ने तब साइंस क्रिएट करी है। तो ये बुद्धिजीवियों की साइंस है, नहीं तो सत्य तो ईश्वर है। कलयुग में भी ईश्वर सत्य थे, कलयुग में सारा काम ईश्वर के द्वारा ही होता था, आशीर्वाद वगैरह सब देते थे। त्रेता में भी ऐसे ही होता था, द्वापर युग में भी ऐसे ही होता था, और अब ये जो कलयुग है उसमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन आपको डाइवर्ट कर दिएगा कि नहीं, भगवान तो होते ही नहीं। ये तो थोड़ी, ये सौरभ जी कह रहे हैं थोड़ी बड़ी तभी मचाओ जो हंगामा करते हैं वर्ल्ड में, थोड़ी, क्या लिखा है, थोड़ी बड़ी तबाही, थोड़ी बहुत तबाही मचाओ। ये सौरभ कुमार जी कह रहे हैं थोड़ी बहुत तबाही मचाओ जो हंगामा करते हैं वर्ल्ड में। देखो, हम जो भी तबाही मचानी है, हमने मेन मेन बंदों को लेना है,
जो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। पूरे ऐसे नहीं करना कि हमने लोगों को गलत, शरीफ इंसानों के साथ भी हम गलत कर दे, ऐसा नहीं करना। हमने हमने अपना लिमिटेड काम करना है, पावर का लिमिटेड यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना कि आप कहोगे जी सीधा उड़ा दो, इस कंट्री को खत्म कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खेलेंगे, अपने आप आएंगे, अपने आप नेताजी से वगैरह जिसको भी आना वो सब अपने आप आएंगे। तो अब ये पहले तो आज है ना, हम दबाव हटवाएंगे। जो अमेरिका की तरफ से आईसीजे के ऊपर, जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इसने दबाव दे रखा है, आज उस दबाव को हटाना है हमने दोस्तों। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक ये नेताजी वगैरह आएंगे नहीं, और तब तक ये बात करेगी नहीं। तो इनकी बात करने के लिए पहले इनके ऊपर से दबाव हटाना पड़ेगा, और वो दबाव कैसे हटाना है वो द ग्रेट सायरन अच्छे से जानता है, तो वो आज करके दिखाएगी। तो ललित मोदी जी कह रहे पाकिस्तान को सबक सिखाना है। देखो, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना, पाकिस्तान के जो आतंकवादी आर्मी है उनको सबक सिखाना है। तो ललित जी, ऐसा नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर दें, नहीं। 80% वहां लोग अच्छे भी रहते हैं, जो 4 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, हिंदू पंजाबी सारे वहां रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी किसी भी धर्म के इंसान तो इंसान है। देखो, हमारी नजर में इंसान इंसान है, हमें नहीं मतलब मुसलमान है या फिर वो क्रिश्चियन है या फिर वो पंजाबी है या हिंदू है, सिख है, जो भी है, ऐसा हमें कोई मतलब नहीं। भगवान के लिए जो होता है इंसान इंसान होता है, तो हमने वही सीख ली है कि जो ईश्वर को पसंद है हम उसी सीख से चलते हैं। तो जो ऐसा नहीं कि हम 80% इनोसेंट पीपल जो है पाकिस्तान के, हम उनको भी मारते, ऐसा गलत काम कभी जीवन में नहीं करेंगे। आतंकवादी है, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे सिस्टम आने वाले टाइम पे, लेकिन वो तभी बनाएंगे जब देश के सामने आ जाएगा। ये है। तो पहली बात तो वो खुद ही हट जाएंगे, जब उनसे इमरान खान जी से बात होगी तो वो खुद ही अपने सारे आतंकवादियों को सब सेट कर लेगा अपने आप, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो राजेश कुमार जी कह रहे हैं प्रणाम सुप्रीम जी। प्रणाम राजेश जी। तो नवीन जी कह रहे हैं आप इतनी मेहनत करते हो फिर कोई ध्यान भी नहीं देता, कोई ध्यान भी नहीं देता। सर, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो, जो द ग्रेट सायरन है, हर भगवान जब भी आशीर्वाद देते हैं तो सबको धीरे धीरे ही सामने लाते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल उठा लो, और भगवान करते क्या दोस्तों, जैसे आपका लक्ष्य होता है वैसे ही आपके साथ रहते हैं। आपका लक्ष्य ऐसा है तो भगवान कहता है कि चलो आपके साथ तो हम दोस्त बन के रहेंगे। आपका लक्ष्य ऐसा है कि ज्ञान लेना है, तो अब भगवान कहता है हम आपके लिए गुरु बन के रहेंगे। अब आप क्या हो, जैसे एक बेटे पिता का प्यार होता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है हम आपके संग पिता बन के रहेंगे। तो भगवान आपके संग हर चीज बन जाते हैं। भोलेनाथ जी जो है हमारे, हर हर महादेव जी, वो आपके संग हर चीज बन जाते हैं। इवन वो इतना हंसाते भी है, जब आपको इवन मिल जाएगी भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, तब आपको ये रियलिटी पता चलेगी कि जो रवि गई कह रहा है, जो सत्य वाली खुशी है ना, वो वही है। वो वाली खुशी नहीं है जैसे वो जो गाना आता है, गोवा वाले बीच में आजा, आंखें मीच ले, ठंडी ठंडी बियर पिएगे, दोनों फोटो खींच के, और गोवा पे जाके हम डांस करते हैं, हम सोचते हैं कि ये वाली खुशी है। नहीं, एक्चुअल में जो खुशी है वो कुछ और है, वो सारे बुद्धिजीवियों के पास है, ईश्वर का आशीर्वाद ले रखा है, वही सत्य होता है। जब भगवान आपसे बात करते हैं ना, उससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान आपके हिसाब से आपको हंसाते हैं, आपकी क्वालिटी के हिसाब से, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, ये है। तो बहुत चीजें हैं, बहुत रहस्य है, धीरे धीरे बताएंगे, सारी बातें नहीं कर सकते एकदम से। तो ये है। अब जैसे हनी सिंह का आप उठा के देख लो, हनी सिंह है, हनी सिंह ने गाने बनाए। अब हनी सिंह का जैसे नेचर था, तो हनी सिंह ने वैसे ही भगवान से सीखा। अब आपको लगा हुआ ये सारे गाने तो हनी सिंह ने लिखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हनी सिंह ने नहीं लिखे। हनी सिंह को भी ईश्वर ने बताया, क्योंकि उसका लक्ष्य ये था कि मुझे इस लाइन में जो ये जो वो वाले सॉन्ग आता है उस टाइप के, क्या कहते हैं, हिप हॉप सॉन्ग कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, जो भी उसकी लाइन के सॉन्ग होते हैं, तो वो जो गाता है उस टाइप के ना, उसी चीज का उसने सीखा भगवान से, और सीख के भगवान ने उसको बताया, भगवान ने उससे बातें करी और उसको पूरा टाइपिंग करवाया कि ले लिख बेटा, लाइनें लिख, ऐसी लिख ले। तो उसके बाद उसने ऐसे ऐसे गाने बनाए कि 27 लक 27 8 कुड़ी दा, सुना नहीं आपने, 47 वेट कुड़ी दा। तो सारे ऐसे हंसी मजाक वाले, मतलब उस टाइप के गाने बनाए, क्योंकि हनी सिंह का नेचर वैसा ही था, खिलखिला, मतलब जैसे गर्लफ्रेंड टाइप का नेचर होता है उस टाइप का था। तो भगवान आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको फेमस कर देते हैं, जैसी आपके अंदर क्वालिटी होती है, ये है। तो जैसी जैसी क्वालिटी आपको दिखती है, वैसे वैसे भगवान आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको चेंज कर देते हैं, आपकी पूरी ऊर्जा चेंज कर देते हैं, और आपको एक नॉर्मल इंसान से एक बड़ा पावरफुल इंसान, एक फेमस नेम फेम वाला इंसान भगवान बना देते हैं। हर हर महादेव जी हो गए या ब्रह्मा विष्णु महेश जी, या जो भी, जिस भी भगवान को आप पूजोगे मानोगे, वो बनाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार हनी सिंह, यार इतना दिमाग कहां से आ गया, हनी सिंह ने ऐसे ऐसे गाने कैसे लिख लिए जिस तो इतने मजा आ रहा है, मतलब सुन के, जैसे से वो देखते हो ना कैसे कैसी लाइन बोलता है कि मुझको ना पहचाने क्यों, तेरे घर अखबार नहीं आता, इस टाइप की लाइनें सोचता कहां से है, एक आम इंसान नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, सोचना जो जो बताने वाले काम होता है ना, वो भगवान करते हैं, इंसान को भगवान सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, और ऐसे ऐसे करोगे तो आपका ये वाला काम फतेह हो जाएगा, मतलब कि सक्सेस मिलेगी आपको। तो फिर इंसान वही काम करता रहता है। तो ऐसे भगवान मेरे को सिखा रहे हैं, वही काम मैं कर रहा हूं, जैसे जैसे भगवान सिखा रहे हैं। अब पहले इसलिए बता के चल रहा हूं कि आपको आने वाले टाइम में जब देश के सामने होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात आपको समझ आ जाएगी कि रवि का ही कुछ नहीं था,
जो था ईश्वर थे, ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके अच्छे कर्मों का उसको फल मिला, और ईश्वर ही सत्य है। उस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी जब देश के सामने होगा। ये अभी पावर्स वगैरह छोड़ेंगे, ये आपको खुलासा हो जाएगा राफेल वगैरह का, और ये क्या नाम है, जितनी भी ये बनी हुई है राफेल वगैरह, मिसाइलें वगैरह, जितनी भी ये डमियां लगा रखी है, न्यूज मीडिया पे दिखाते हैं, सारी डमियां हैं। इसका कोई यूटिलाइज नहीं है। यूटिलाइज जो है वो इंसान की पावर से ही होता है, जो लिमिटेड 12 लोग हैं ऐसे पूरे वर्ल्ड में। तो मनोज जी कह रहे हैं नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो ये चीजें दोस्तों भगवान आपको आपके हिसाब से सिखाते हैं। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर जो देहरादून बाढ़ वाली प्रिडिक्शंस है ये घटेगी या नहीं? ये देखो देहरादून वाली मैंने कंफर्म नहीं है। उसमें उत्तराखंड में आग बताई थी, वो लगी थी 2-3 दिन तक वो आग चली थी, उसका मैंने आपको डाल दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। तो 2 बाढ़ आ चुकी है, एक नीवर नाम से, जिसके उल्टा पढ़ोगे तो रवि एन लिखा आएगा, और एक आई थी बिरेवी। बिरेवी यानी कि उसमें भी पढ़ोगे तो रवि नाम टाइप का आ रहा है। तो वो दोनों तो आई थी, ठीक है। अभी एक और आनी है, वो कभी भी आ सकती है, वो भगवान के ऊपर है, किसी भी टाइम पे आ सकती है। वो भारत में आएगी, एक और आएगी। और बाकी अब कल से चाइना और अमेरिका के संग क्या होगा, वो दबाव हटाना है, वो हम कल से आज से हटवाना चालू करेंगे, अभी आपके सामने थोड़ी देर में। तो बने रहे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, तो मजा भी आए सबको दिखाने में पावर। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं हार्ट अटैक के बाद कैंसर कब रोकेंगे रवि जी? देखो कैंसर भी 2021 में ही खत्म होगा, वैक्सीन आ जाएगी कैंसर की। हार्ट अटैक के हॉस्पिटल आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी, क्योंकि कोरोना कम एंड हार्ट अटैक गॉन। ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि कोरोना आया और हार्ट अटैक गया। तो दोस्तों ये हार्ट अटैक आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएगा बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में कहीं हार्ट अटैक किसी को नहीं आएगा। तो जब हार्ट अटैक बंद हो जाए, ये आना बंद हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ कोरोना वायरस बहुत अच्छी बीमारी थी और इसको आ जाना चाहिए। सिर्फ हमें समझ नहीं थी कि हम हॉस्पिटल चले गए शरीफ इंसान, और हमारे को जबरदस्ती मार दिए गए, जैसे न्यूज मीडिया में सोशल मीडिया पे लीक भी हुई है सारी बातें। तो ये था। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे क्या 2021 में भारत विश्व गुरु होगा? बिल्कुल होगा आर जगन्नाथ जी, भारत विश्व गुरु होगा। एक्चुअली मैंने जितनी भी आपको बातें बताई है और जितना भी मैंने ज्ञान पकड़ा है, जिस दिन टीआरजीएस का शो होगा उस दिन जब जो जो चीजें हम करने वाले हैं टीआरजी, उसी दिन भारत विश्व गुरु होगा, उसके अलावा कोई भी दिन नहीं होगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस शो में क्या क्या होने वाला है। स्टेडियम के अंदर होगा, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा होगा पब्लिक से, और पूरी पब्लिक देखेगी ये। और बड़े सारे फॉर्मूले हम उस दिन लॉन्च करेंगे, बड़े सारे कानून व्यवस्था संविधान हम बनाएंगे उसी दिन, और उसी दिन बड़ी सारी चीजें होने वाली है जो डिफरेंट होने वाली है। तो जब वो डिफरेंट चीजें आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में भारत जो है विश्व गुरु है, ऐसे सिस्टम चलेगा तो लोगों का बहुत भला होगा। तो वो सारी चीजें पता चलेगी उसी दिन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह सारी बातें लीक होगी, तो वो विश्व गुरु बनाने वाले दिन ही होगा सारा कुछ ही है। तो जो जो है सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं मिसाइल छोड़ो आज जल्दी सबके सामने, ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। देखो सौरव कुमार जी कह रहे हैं दोस्तों ये बड़ा सही है कि सबको सिर्फ ये देखना होता है कि मिसाइल छोड़ो ये छोड़ो, हम पावर देखना चाहते हैं। इसका लोग बहुत इंटरेस्ट उठाते हैं कि रवि जी आज लाइव आएंगे और आके जल्दी जल्दी पावर छोड़ के हमें दिखाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो देखो पावर छोड़ेंगे रिजल्ट आएगा, वो सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग सिर्फ यही चीजें देखने आओ। आपको मेन लेना है ज्ञान, जो सत्य का ज्ञान है, जो छुपा रखा है, और लेके सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। आपने आगे शेयर करना है, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको बताना है कि रवि घई ने हमें ये बात बताई है द ग्रेट सायरन है और यही सत्य है। और वो प्रूव करके दिखाएंगे, एक एक बात को हम अपनी प्रूव करके दिखाएंगे। जो भी आप कहोगे, जो भी आप बात कहोगे, एक एक बात को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो हमने कोई गलत नॉलेज नहीं दी, हमने वही दी जो ईश्वर से सीखी हमने। ये है। तो मिसाइल वगैरह जो है अभी छोड़ेंगे, अभी आधा घंटा आप रुके, पहले कमेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद कुछ एक वो बताएंगे प्रेडिक्शंस आपको, फिर आपसे उसके बाद वो छोड़ेंगे। अभी 1 घंटे का मतलब आधे घंटे बाद छोड़ेंगे, अभी तो आधा घंटा हुआ हमें। तो सौरव कुमार जी कह रहे अभिषेक सिंघल आजकल लाइव में नजर नहीं आता। सर आते नहीं आते देखो हम तो देखते नहीं, आते भी होंगे या नहीं आते पता नहीं, हमें बस इतना पता है कि 24 घंटे अभिषेक सिंघल और रणवीर सिंघल के दिमाग में सिर्फ रवि घई चलता है, और आजकल वो अपने लाइव भी आते तो रवि घई की बातें करते हैं, और उसके अलावा उनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। सिर्फ वो यही शो कराना चाहते हैं कि रवि घई कोई सुप्रीम नहीं है, कोई ग्रेट सायरन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है, ताकि आप लोग मेरे से ना जुड़ो, मुझे सपोर्ट ना करो, उनको सपोर्ट करो, यानी कि जो जैसे वो कहे वैसे करे। तो उनकी सोच ऐसी है, उनकी सबसे बड़ी सोच है कि उनके फॉलोवर जो मेरे पास आ रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हो सारे आप अभिषेक सिंघल के साथ पहले जुड़े हुए थे, तो मेरी वीडियो देख देख के आप लोग मेरे संग जुड़े। तो वो यही चाहता है कि मेरे फॉलोवर्स वहां ना जाए, सारे रवि घई के पास चले जाएंगे, सारे रवि घई को पसंद करेंगे, तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। इस टाइप की उनकी सोच है, थिंक है। तो जेलस फील करते हैं, तो जेलस फील करते तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम करना है और हमारा काम बोलेगा, द ग्रेट सायरन सुप्रीम का काम बोलेगा, सिर्फ बातें नहीं बोलेगी ये। तो ब्रूस डिक्सन जी कह रहे हैं आपका रिजल्ट कब दिखेगा? सर कभी भी दिख सकता है। देखो पिछला जो रिजल्ट था वो तो 9-10 घंटे बाद ही दिख गया, इसका कंफर्म नहीं होता कब दिखेगा। हम आज ड्रॉप कर देंगे, यानी कि आज छोड़ देंगे, आज अपनी पावर छोड़ देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा आपको दिख जाएगा।
और एक प्रेडिक्शन भी बता रहे हैं, और एक पूरे वर्ल्ड का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो है, इंपॉर्टेंट मतलब जो असुरों के लिए, हमारे लिए नहीं, उसका मरना ही अच्छा है, तो वो भी मरने वाला है, उसकी भी प्रेडिक्शन हम आपको बताने वाले हैं अभी। ये है। तो गोविंद राधे जी कह रहे हैं कब तक रिजल्ट आएगा? रिजल्ट अपने आप आ जाएगा सर। तो उत्कर्ष जी कह रहे हैं सर जी सर जी शुक्रिया, एंड हैंड करेक्ट वाला आज लाइव में ज्वाइन नहीं हुए हैं। पता नहीं क्या लिखा, अच्छा करेक्ट वाला आज लाइव में ज्वाइन नहीं हुआ, यानी कि अभिषेक सिंघल जी ज्वाइन नहीं हुए करेक्ट वाले, पता नहीं हुए ना हुए, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कुणाल जोशी जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल जी आपको सुप्रीम नहीं मानते, उन्होंने आपको सुप्रीम की लिस्ट से निकाल दिया। तो बिल्कुल सर देखो, बिल्कुल सही को, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कुणाल जोशी जी ने कि अभिषेक सिंघल जी आपको सुप्रीम नहीं मानते, उन्होंने आपको अपनी सुप्रीम की लिस्ट से निकाल दिया। दोस्तों एक बात सोच के देखो, कभी भी दो कॉम्पिटिटर होगी, यानी कि कोई दो बिजनेसमैन होगी, और दोनों का सेम बिजनेस होगा, यानी कि वो उनके लिए तो वो बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे तो काम करना है जो ईश्वर ने सिखाया है, क्योंकि रियलिटी मेरे साथ है, सच्चाई मेरे साथ है, तो मुझे तो काम करना है। लेकिन वो मेरे को लेके चलता है कॉम्पिटिटर की तरह, कि मतलब ये जो है इसलिए मेरे फॉलोवर्स खींच रहे हैं, ये लोगों से पैसा कमा लेगा, लोगों से पैसा ढक लेगा। अभी बीच में आपने मेरे को जो भी है टोटल जितने भी लोग थे 95,000 का आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा था, 95,000 का आप लोगों ने सपोर्ट किया था, तो उससे वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे कि ऐसे कैसे होगा कि रवि कहीं ने बातें करी और बातें करके सपोर्ट। और दोस्तों मैंने वो सारे प्रोडक्ट खरीदे जो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे, तो मेरे को प्रोडक्ट से लिए सारे के लिए जो भी आपने सपोर्ट करा, जो जो मेरे को यूटिलाइज अच्छा करना था मैंने उसका करा, क्योंकि आपको पता है सपोर्ट की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है, बिना सपोर्ट के कोई भी काम नहीं कर सकता, हर चीज देखनी होती है, अपनी फैमिली पारिवारिक धर्म भी चलाना होता है, हर चीज देखनी होती है। तो खाली अगर हम इसी काम में बैठे रहेंगे और कोई बिजनेस नौकरी जॉब या कोई बिजनेस नहीं करेंगे तो भी घर का पारिवारिक धर्म चलता नहीं है। तो सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आप सबके, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही हम आपके संग लंबे टाइम तक बने रहेंगे, नहीं तो वेट करेंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं आती, ये चीज है, क्योंकि फिर हमें कुछ ना कुछ काम भी देखना पड़ेगा, तो सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब वो चाहते हैं कि रवि गई को कोई सपोर्ट ना करे, हमारे साथ बने रहे, उनको जेलस फील हो रही है कि रवि गई को 95,000 कैसे लोगों ने सपोर्ट कर दिया ये। और दोस्तों हमारी सच्चाई ईमानदारी देखो कि हम तो मुंह से बोलते हैं कि 95,000 लोगों ने हमें सपोर्ट करा, आरएनएस फाउंडेशन ने आरएनएस फाउंडेशन बनाई, क्या आज तक कभी आपको 1 रुपए का भी हिसाब दिया या बताया कि आरएनएस फाउंडेशन पे इतनी टोटल ज्वाइनिंग हुई, सुप्रीम के नाम से हमने 500-500 रुपए करके इतने लाखों रुपए इकट्ठे करे? कभी आपको कोई डाटा दिया? कभी आपको सुप्रीम का नाम बताया, कोई वीडियो दिखाई? उनको खुद ही नहीं पता सुप्रीम कौन है, तो वो आपको क्या बताएगी? सिर्फ आपके पैसे वेस्ट है। अगर आपने आरएनएस फाउंडेशन को पैसे दिए तो सिर्फ पैसे वेस्ट है और कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि सुप्रीम द ग्रेट साइरन जो ओरिजिनल होगा वो ओरिजिनल वाली बातें करेगा ये। तो दोस्तों कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, चलो अब थोड़ी सी बीच में वो बात करते हैं जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताने आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले अब सबसे पहले मैं बोलूंगा, सो आई वुड लाइक टू से मिस्टर जैकब रोथशाइल्ड। आपने एक रोथशाइल्ड का नाम सुना होगा, जैकब रोथशाइल्ड, क्योंकि दोस्तों देखो रोथशाइल्ड की फैमिली से कोई एक मेंबर, ये मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रहा हूं, एक प्रेडिक्शंस बता रहा हूं जो मेरे को दिखी है और जो सत्य है। जैकब रोथशाइल्ड जो है उसकी बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है, वो इस पूरे पृथ्वी लोक से खत्म होने वाला है, उसका रिजल्ट आपको आते हुए दिखेगा, उसका रिजल्ट आपको आते हुए दिखेगा। अब वो जैकब रोथशाइल्ड है या रोथशाइल्ड की कोई फैमिली से है जिसका नाम रोथशाइल्ड आगे लगता है। अब वो मेरे को शक्ल प्रॉपर वैसे दिखी नहीं, ना नाम मेरे को दिखा, लेकिन जहां तक उम्मीद मेरे को लग रही है वो जैकब रोथशाइल्ड है, उसका अंत होने वाला है। और कल 2 बजे हम अपनी पावर छोड़ देंगे, जो भी पावर छोड़नी है, क्योंकि उसने लोगों को बहुत परेशान करा है, शरीफ लोगों को बहुत परेशान करा है। तो शरीफों के तो साथ है हम, ईमानदार लोगों के साथ है, अच्छाई के लिए हम आए, बुराई के लिए तो आए नहीं। तो जब उन्होंने बुराई करी तो हम अच्छाई भी करेंगे। तो भगवान ने जो मेरे को कर्तव्य मेरा दिया वो मेरे को पूरा तो करना ही है, जो भी मेरे को पावर्स मिली उसका सही सदुपयोग तो मैं करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से मिस्टर जैकब रोथशाइल्ड, नाउ योर गेम इज ओवर। अगर वो मेरी वीडियो देखता है या फेसबुक वाले देखते हैं तो क्लियर बात आपको मैं बता रहा हूं, जैकब रोथशाइल्ड योर गेम इज ओवर, यानी कि आपकी गेम अब खत्म हो चुकी है। जितना आपने मारना था लोगों को मार लिया है, जितने गलत कर्म करने थे कर लिए है, अब आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। ये आप आज अपनी डायरी में लिख लीजिए। इसके लिए मैं आपको 2 सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, एक हंसी मजाक वाले थोड़े से सॉल्यूशन बताते थे, क्योंकि मैं हूं थोड़ा फनी टाइप का, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद तो जरूर है मेरे को, भगवान ने दे दिया। क्योंकि दोस्तों होता क्या, देखो ईश्वर के आशीर्वाद से सारे काम होते हैं। अब जब ईश्वर आशीर्वाद देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि मैं किसी कूड़े वाले को आशीर्वाद दे रहा हूं, या फिर किसी उसको जैसे रेडी वाले को आशीर्वाद दे रहा हूं, या किसी चाय बनाने वाले को आशीर्वाद दे रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ईश्वर नहीं देते। तभी ये डायलॉग आ रखा है, आप लोगों ने सुना होगा कि लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाते हैं, यानी कि लंगूर के हाथ में अंगूर। अब देख लो कैसे कैसे लंगूरों के हाथ में अंगूर लगे हुए हैं। बॉलीवुड में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ काफी सारी एक्टिंग भी नहीं करने आती, नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाते हैं। तो लंगूर के हाथ में
अंगूर लगने का मतलब होता है कि ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दे दिया, अब तो ये लंगूर अंगूर मिल गया इसको, तो ये होता है एक्चुअल में इसका मतलब। तो दोस्तों जब ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तो भगवान ये नहीं देखते, वो किसी को भी दे देते हैं। तो मैं भी अपने आप को लंगूर कह दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो लंगूर के हाथ में अंगूर, अब भगवान ने मेरे को हाथ में अंगूर दे दिया, तो उस अंगूर का हमने सदुपयोग करना है, सदुपयोग करना है, ऐसा करना है कि वो अंगूर सबके काम के लिए आए, सबके फायदे के लिए हो, उस अंगूर को हमने ऐसा यूज करना है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये थी, तो उनका गेम दोस्तों खत्म हो गया है। अब उनके पास मिस्टर जैकब रोथस्चाइल्ड के पास ओनली हैव अ 2 सॉल्यूशन, सिर्फ उनके पास 2 सॉल्यूशंस है। 2 सॉल्यूशंस क्या क्या मैं आपको बता देता हूं, आप लोग हंसोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप लोगों को शायद हंसी आएगी इस बात को सुन के। सॉल्यूशन तो मैं फनी टाइप का इसलिए मैंने वैसे ही बना दिया, बाकी जो होना है वो तो घटित होगा, देखो उसको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो जैकब रोथस्चाइल्ड के बहुत दिन चल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, जो ये प्रेडिक्शंस भी है और ये सच्चाई अगले आने वाले कुछ टाइम में होते हुए आप देखोगे, और उसके बाद आप कहोगे कि रवि कहीं ने ये बात हमें पहले ही बता दी थी कि ऐसे ऐसे जैकब रोथस्चाइल्ड की मृत्यु हो जाएगी बहुत जल्दी, जिसने बहुत पूरे वर्ल्ड के लोगों को तंग करा। ये है, तो ये है। तो दोस्तों 2 सॉल्यूशन हमने निकाले, हंसी मजाक वाले, फनी वाले, तो वो उसको लिख लेनी चाहिए जैकब रोथस्चाइल्ड को। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1 हुआ क्या था दोस्तों, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, मैंने एक फेसबुक पे फोटो देखी थी, आज से कुछ टाइम पहले एक फोटो देखी थी, और उसको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करा था, शेयर किया था। उसमें क्या था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि उस रोथस्चाइल्ड फैमिली के जो मेंबर है, जो भी रोथस्चाइल्ड फैमिली थी, वो उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा ढंग से, तो उनके शायद वो पैर छू, ऐसे फोटो मैंने देखी थी पैर छूते हुए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी उनके पैर छू रहे। तो कहीं ना कहीं उनका तो दबाव होगा, या फिर वो फेक फोटो थी, ऐसे ही बनाई होगी, कि या तो जोड़ के बनाई होगी, ये नहीं मेरे को पता। लेकिन मैंने जब वो चीज देखी, वो मेरे को बहुत गलत लगा उस चीज में। मैंने कहा हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर और ऐसे किसी के जो ये जो फैमिली है इल्यूमिनाटी वगैरह, रोथस्चाइल्ड फैमिली, इनके आगे ऐसे झुक के पैर छुएगा उनके। तो ये फोटो मैंने एक फेसबुक पे देखी थी, तो मैंने सोल्यूशन भी उस हिसाब से बनाया। तो सोल्यूशन मैंने फनी स्टाइल में बनाया। अब जैकब को क्या करना पड़ेगा, जैकब जो ये है रोथस्चाइल्ड फैमिली का जो मेंबर है, जो मारता है लोगों को, जो गलत करता है, आज सारी बैंकिंग वही देख रहा है, जो भी उसके हाथ में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 चीजें करनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहला काम उसको करना पड़ेगा कि उसको अमेरिका, जो जहां भी वो रहता है, अमेरिका रहता है, चाहे इंग्लैंड रहता है, चाहे कहीं भी रहता है, किसी भी कंट्री में रहता है, उसे सबसे पहले इंडिया में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जैकब रोथस्चाइल्ड यू हैव टू कम इंडिया, सबसे पहले आपको इंडिया आना पड़ेगा। और इंडिया आने के बाद आपको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि होनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पैरी पैना करना पड़ेगा, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं पैरी पैनी जी, यानी कि पैर छूने पड़ेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ये समझ लो कि आपकी मौत का साया आपके सर के चारों तरफ घूम रहा है, और वो कभी भी आपके संग हिट हो सकता है। कल 2 बजे हम पावर छोड़ेंगे, 2 बजे तक का आपको टाइम दे दिया जैकब रोथस्चाइल्ड जी, आप जाए पूरे वर्ल्ड में घूमे, और जितने आपके पास कवच है, सुरक्षा कवच है, आप लीजिए। और मैं लाइव बोल रहा हूँ फेसबुक में, आज मेरे को लगभग 60 लोग देख रहे हैं, और बाकी अभी जब ये व्यूज आएंगे तो बढ़ जाएगी अपने आप, बाद में 1000-2000 तक ये पहुंच जाते हैं, जितने भी पहुंचते हैं, तो आपकी शेयरिंग पे डिपेंड करता है। तो जैकब रोथस्चाइल्ड जी, आपने बहुत जो भी गलत कर्म करने थे वो कर लिए, आपका गेम अब खत्म हो चुका है, और कल 2 बजे के बाद से आपके सर पे मौत का साया छाएगा, और वो आपके चारों तरफ रहेगा। और अगर आप बचना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी भारत आए, भारत आके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को पैरी पैना मोदी जी आप कहोगे, यानी कि मोदी जी के आप पैर छुओगे, और वो फोटो मेरे को चाहिए कि आपने पैर छुए, तभी आपको कुछ हो पाएगा। और सेकंड सॉल्यूशन, अब दोस्तों एक सॉल्यूशन और है, आप लोग हंसोगे क्योंकि मैं फनी टाइप को, तो फनी टाइप के मैंने सॉल्यूशन बनाया है। तो ये है, तो दोस्तों जो उनको दूसरा करना पड़ेगा कि अब नरेंद्र मोदी जी का आजकल आप देख रहे हो कि दाढ़ी वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें, हम सबको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है शेप वगैरह जो करते हैं, वो नॉर्मल ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी अपनी क्लीनिंग शेव कराएंगे, उस दिन जैकब ओराम का खत्म, यानी ये जो जैकब ये रोथस्चाइल्ड है, इसका खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हमने बांध दिया इस चीज से। तो इसलिए अब है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी का बाल भी कौन, जैकब रोथस्चाइल्ड करोड़ों खरबों में खरीदेगा, करोड़ों खरबों में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के दाढ़ी के बाल भी बिकेंगे, देखना आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें भारत को बेची दोस्तों, आने वाले टाइम पे, पिछले टाइम पे, सॉरी पास्ट टाइम पे, कि भारत उसको लेना भी नहीं चाहता था। अब जैसे 1800 करोड़ की राफेले दी जाती है, आप लोग देखें, इतनी महंगी महंगी राफेले दी जाती है, राफेल का कोई मतलब नहीं है, 1800 करोड़ लिए जाते हैं, जबकि वो 100-200 करोड़ की दे देनी चाहिए, फिर भी 1800 करोड़ लिए जाते हैं, यानी कि दबाव बनाया जाता है, यानी कि भारत पे जबरदस्ती बिजनेस किया जाता है। ये जो आज सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे,
तो आत्मनिर्भर भारत ये बहुत पहले से क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि अब द ग्रेट सायरन आ गया है, उसने काम करके दिखाया, अपनी पावर्स का यूटिलाइज किया और पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि भारत जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इस समय कोई है नहीं और ना भारत से कोई शक्तियों के मुकाबले में उनसे फाइट कर सकता। तो ये होती है कुछ अदृश्य शक्तियां जो होती है, जो मैंने आपको बता दी, जिसे राफेल कहते हैं। तो अब जो करना पड़ेगा, जैकब ओरम हो चाहे बिल गेट्स हो, बिल गेट्स के लिए भी यही है। बिल गेट्स के लिए अभी तक हमने पावर्स का यूज नहीं करा, जो ईश्वर की पावर्स होती है, टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है। कल 2 बजे हम यूटिलाइज करेंगे उस पावर का। कल 2 बजे हम दोनों पे यूटिलाइज करेंगे, जैकब रोथशाइल्ड और प्लस बिल गेट्स के ऊपर। उसके बाद देखते हैं ये कहां तक बचते हैं दोनों। कल 2 बजे हम पावर्स का यूज करेंगे और अब ये देखना ये कि इनके पास कितने कवच है और कितने कवच से बच सकते हैं, और हम अब कंटिन्यू छोड़ते चलेंगे इन दोनों के ऊपर और इन दोनों का खात्मा करेंगे। नहीं तो बिल गेट्स के लिए भी सेम चीज है, नरेंद्र मोदी जी के पैर छू के माफी मांगनी पड़ेगी और आप भारत आए और जो आपने गलतियां करी उसके लिए आपको सॉरी रियलाइज कराना पड़ेगा, तो ही आपकी लाइफ सेफ है। नहीं तो बिल गेट्स जी हो चाहे रोथशाइल्ड हो, द ग्रेट सायरन के आगे कुछ भी नहीं चलता। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको क्लियर वर्ड्स में एक बात बता देता हूं, आज से पहले तक यानी कि पिछली 22 तारीख से हमने काम करना स्टार्ट किया है, 22 तारीख से पहले तक इस पूरे वर्ल्ड को कौन लीड करता था? एक कली नाम का व्यक्ति। अब वो कली रोथशाइल्ड फैमिली से था या लूसीफर फैमिली या जो भी आप समझ लो, इल्यूमिनाटी फैमिली जितनी भी है, तो वो कली लीड करता था। अब पिछली 22 तारीख से द ग्रेट सायरन रवि घई लीड करेगा इस पूरे वर्ल्ड को, तभी वो वर्ल्ड लीडर कहलाया जाएगा। और वर्ल्ड लीडर कैसे कहलाया जाएगा? वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, कि जैसे इन्होंने कली ने करा। लेकिन जो रवि घई करेगा यानी कि द ग्रेट सायरन जिस शक्तियों का यूज करेगा, उससे पूरे भारत का और पूरे वर्ल्ड का फायदा होगा। उनके जीवन में सुख शांति आएगी, ऐशो आराम आएगा और उनके जीवन से जो उनको फ्रीडम मिलेगी यानी कि पूरी की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी हर एक इंसान को। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम करने वाला है भारत पूरे वर्ल्ड के लिए, और पूरे वर्ल्ड की बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि मजा आने वाला है लाइफ जीने का। ये है, अब ऐसे कोई नहीं होगा कि सो रहे हैं और हार्ट अटैक से मर गए, ये चीजें नहीं होगी अब आने वाले टाइम पे कि आप लोग सो रहे हो, आपकी लाइफ का कोई वही नहीं है। मतलब आपके पीछे फैमिली है, आपके बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बीबी है, हर चीज होती है। और ये क्या करते हैं, रोथशाइल्ड फैमिली हो गई या जो भी कली होता है, सीधा आता है अपनी टेलीकिनेसिस सुपर पावर छोड़ता है और उसके बाद वो पावर आपको हिट करती है और आपका खात्मा हो जाता है एकदम, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो अब ये जो मृत्यु करते थे ना, ये इनसे बड़ी पावर भगवान के आशीर्वाद से द ग्रेट सायरन के पास है। अब कल 2 बजे टेलीकिनेसिस सुपर पावर छोड़ूंगा इनका, और अभी भी छोड़ूंगा। अभी जो मैं छोड़ूंगा वो ब्रह्मोस और क्या कहते हैं समुद्री मिसाइल छोड़ूंगा, जिसका रिजल्ट आपको अमेरिका और चाइना में दिखेगा, क्योंकि उन्होंने दबाव बनाया हुआ भारत के ऊपर कि द ग्रेट सायरन को सामने मत लाओ। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बतानी थी, ये चीजें मैंने आज बतानी थी जिसकी वजह से मैं आया था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को, एक तो नरेंद्र मोदी जी को आके पैरी पहना मोदी जी कहना पड़ेगा, प्लस सॉरी रियलाइज करना पड़ेगा, और दाढ़ी जो है, दाढ़ी के बाल भी वो खरीदने पड़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी के बाल भी बिकेंगे देखना, और करोड़ों रुपए में बिकेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया भारत को। अब हम दिखाएंगे कि भारत के पास शक्ति है, तो भारत क्या क्या बेचेगा आपको। तो ये चीज होगी दोस्तों, आके देखना आगे आने वाले टाइम पे द ग्रेट सायरन करके दिखाएगा इसको। क्योंकि भारत के संग दोस्तों बहुत गलत हुआ है। हमारे जो पूर्व जो स्वर्गीय श्री वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने क्लियर लाइन लिखी थी इस कहानी में कि भारत के जो जख्म है बहुत पुराने और बहुत गहरे है। तो जो बहुत गहरे जख्म है ना दोस्तों, हम उनके उस बात पे खरे उतरेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन भरे वो जो क्या कहते हैं जख्म थे, उनको सारे के सारे जख्म को भर के दिखाएंगे। क्योंकि भारत के संग बहुत टाइम से गुलाम बना के चला गया, भारत के संग बहुत गलत किया हुआ है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बिल गेट जैसा हमारी भारत कंट्री में आए और आके 46,000 बच्चों को अपाहिज कर दे और 46,000 बच्चों को मार दे। सिर्फ एक दबाव होता है और उस दबाव से भारत निकल चुका है, और अब भारत दिखाएगा निकलने के बाद अगर इन्होंने सॉरी नहीं मांगी तो क्या होगा। ये है, तो इनके साथ तो अभी सबको साथ पता चलेगा जितनों ने भी गलत काम करा है। तो अब ये कह रहे हैं, आगे कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गोविंद रातगे जी कह रहे हैं सीरिया में 5 लाख मुसलमान मर गए, वो भी क्या एविल शक्तियों से मरे हैं क्या? सर ये नहीं पता कौन मर गया कौन नहीं, इस समय तो दुनिया मर रही है, इसका कंफर्म नहीं पता कौन मर गया। और ऐसा नहीं है मुसलमान मर गए, जो भी मर गया, हमें मतलब किसी कौम से लेके हम बात नहीं करते। तो आप जो भी मरे वो ईश्वर की मर्जी से होगा, जो भी होगा। तो बार बार रिपीट ना करें क्वेश्चन, मैं आंसर दे दिया इसका थोड़ा सा। तो जो मरना जिसका लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन अपने आप को होशियार रखे थोड़ा सा। जो इंटेलिजेंट में बनाने आता है वो इंटेलिजेंट बन के अपने जीवन के हिसाब से चले। तो अंकित नाइक जी कह रहे ओके, और गोविंद राधे जी कह रहे ये वही है, बार बार रिपीट कर दिया गया है। क्लासिकल निहंग जी है, क्लासिक ये पहले इनसे ऊपर पढ़ लेते हैं, गोविंद ये पढ़ लिया। क्लासिकल निहंग जी कह रहे भाई कुछ करोगे भी या बातें ही करते रहोगे,
छोड़ो क्या हाल है। नहीं नहीं, क्लासिकल यंग जी देखो, आप मुझे पता है वो अभिषेक सिंघल जी जैसे कहते हैं वैसे आप वीडियो डाल देते हो। अभी लास्ट टाइम आपने क्लासिकल यंग जी ने मेरे बारे में एक वीडियो डाल दी कि अभिषेक सिंघल जी ने कहा कि ये डाल दोगे जी, ग्रेट साइरन ये सुप्रीम ने ये वो, क्लासिकल जी ने उठाई और अपने पेज पे डाल दी। कोई बात नहीं, आप जैसा करो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने हिसाब से इंसान जब नहीं समझ पाता था वो किसी के कहने पे भी गलतियां कर देता है। तो आपने भी एक आधी छोटी मोटी गलती कर दी, कोई बात नहीं, कर दी, जो भी है जो किस्मत में लिखा था वही होता है। तो बातें कुछ नहीं कर रहे हम, एक आधा काफी रिजल्ट लाके दिखा चुके हैं। जो अग्नि राफेल का दिखाया था वो दिखाई दिया है। अब 15 मिनट बाद हम एक राफेल को छोड़ेंगे, 15 मिनट बाद 2 राफेल छोड़ेंगे हम, यानी कि एक मिसाइल छोड़ेंगे और एक राफेल छोड़ेंगे एग्जैक्टली 10 बजे। तो वो उसके बाद 10 मिनट का लाइव सेशन और होगा, उसके बाद फिर हम अगले मतलब अगले महीने मिलेंगे। अब कितने दिन बाद मिलते हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको मिलेंगे जब भी आएंगे लाइव बता देंगे ये। तो रिजल्ट तो आएगा दोस्तों, रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसे मानोगे कि सुप्रीम है या द ग्रेट साइरन है भी या नहीं है। सिर्फ बातों से थोड़ी काम चलेगा, रिजल्ट से ही काम चलेगा। तो अंकित नायक जी कह रहे हैं मैं भी मान गया आप ही सुप्रीम है। सर देखो अंकित जी, आप अब माने हो, काफी लोग मान चुके हैं कि द ग्रेट साइरन रवि गई है, और वो है रियलिटी है, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। वो प्रूव करके क्यों दिखाएंगे। और जब ये आप लोग देखो ना, अब मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मैं 10 बजे राफेल और वो ब्रह्मोस छोड़ूंगा जो भी मैंने छोड़ना है, उसके बाद चाइना और अमेरिका के संग इतनी बुरी हालत हो जाएगी, आप लोगों को खुद दिखेगा। बाढ़ भी आ रही है वहां पर, आगजनी भी हो रही है वहां पर, और उसके बाद तूफान भी आ रहे हैं, भूकंप भी आ रहे हैं, बिल्डिंगें भी गिर रही हैं वहां की। ये सारी चीजें आपको दिखेगी, और जब ये चीजें दिखेगी आपको फ्यूचर में, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ, द ग्रेट साइरन ने जो कहा अपनी शक्ति को यूटिलाइज कर वो करके दिखाया। ये है। अब उसमें लोग कितने मरेंगे या बचेंगे ये नहीं पता, ये तो ईश्वर ने करना है। लेकिन हमने देश के सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं देश के सामने नहीं आऊंगा, आप लोगों को हार्ट अटैक से मारते रहेंगे, कोरोना वायरस से मारते रहेंगे, तो लोग तो तब भी मर रहे हैं। अगर मान लो मैं नहीं करता इस काम को, मान लो मैं अपनी सुपर पावर का यूज नहीं करता, जो ईश्वर ने दैविक शक्तियां दी है, मैं उसका यूज नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता, तो भी क्या होगा बताओ। अब आपको नए नए वायरस दिखा दिए, नए वायरस आ गए, अब उससे लोगों को मारेंगे। ये तो अपना एजेंडा 21 पूरा करते रहेगी, यानी कि जो उनका एजेंडा है 21 का, कि लोगों की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड से खत्म करना, कम करना, तो इनका तो वो काम चलता रहेगा और वो सक्सेस हो जाएगा, और उसको मैं सक्सेस होने नहीं दूंगा। फिर उसके लिए चाहे मेरे को अमेरिका से पंगा लेना पड़े, चाहे चाइना से पंगा लेना पड़े, तो पावर्स तो पावर्स है, पावर्स के हिसाब से पूरा वर्ल्ड चलता है, ये अच्छे से मैं जानता हूं। बाकी आप भी धीरे धीरे जान जाओगे जब आप देखोगे पावर। तो दोस्तों मैं ये दबाव इन्होंने जो बना रखा है भारत के ऊपर कि द ग्रेट साइरन को नहीं रहना, अब यही दबाव हटाएंगे दोनों, अमेरिका और चाइना, यही दबाव हटवाएंगे दोनों कि नहीं अब ग्रेट साइरन को ले आओ। जैसे आपस में बैठ के मीटिंग होगी, जैसे काम कहेंगे वैसे मिलके सारे सोल्यूशन निकालेंगे। अब हम खाली खुद गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, तो वो अपने आप कहेंगे। जब वहां बिल्डिंगें गिरनी चालू होगी ना, वहां भूकंप आएंगे और तूफान आएंगे, बाढ़ें आएगी और आग लगेगी, जब कंट्री का नुकसान होगा, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तो भगवान का आशीर्वाद है, तो वो काम हम करके दिखाएंगे और आपको रिजल्ट लाके दिखाएंगे। हम नहीं कहते इतनी जल्दी आप हमें मानो द ग्रेट साइरन सुप्रीम। सुप्रीम द ग्रेट साइरन मैं हूं, मैं मानता हूं। तो सुप्रीम मतलब मैं भगवान नहीं हूं। सुप्रीम मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम पावर होती है, उस टाइप का सुप्रीम। कई आप सोचो सुप्रीम को हम भगवान कहते हैं, तो ये भगवान है। मैं भगवान नहीं हूं, ना मैं कोई कल की अवतार हूं, मैं एक आम इंसान हूं। अच्छे कर्म करे, भगवान ने शक्तियां दी, और वो मैं लाइव आके आपको बताता हूँ सारी चीजें ये, और उसका रिजल्ट लाके दिखाता हूँ। तो रिजल्ट आपको दिखेगा भी और दिखेगा। तो गोविंद राधे जी कह रहे हैं सीरिया में 5 लाख मुसलमान, ये सर हो गए। आपने ये हजारों बार ये की क्वेश्चन आपने भेज दिया, हम सबका लाइन से पढ़ते हैं। एक बार भी भेजोगे गोविंद राधे जी तो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबका लाइन वाइज पढ़ते हैं। तो आपने एक ही 50 बार आपने सेंड कर दिया उसी को ही, तो ऐसे ना कीजिए। तो आप सुप्रीम नहीं है, ये कौन कह रहे हैं? कोई नहीं है, जो भी कह रहे हैं आप सुप्रीम नहीं है, क्यों ले रहे हैं भाई? जो भी ये कह रहा है, जो भी कह रहा है कहने दो, कोई बात नहीं। वो है नहीं है, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी, हमारे हर एक इंसान से वो नहीं होगा। और काफी सारे अभी जो सुप्रीम बनते हैं वो तो मेरे से पूरा कलपते हैं, जेलस फील करते हैं। उनके तो कमेंट्स गंदे आते ही आते हैं यूट्यूब पे, हर बार उन्हीं के गंदे आते हैं कमेंट्स। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर्च करूंगा, मुझको ना पहचाने तू, तेरे घर अखबार नहीं आता। सर्च कर लेना सर, सर्च कर लेना। और ये उनका हनी सिंह का गाना है, वो उसने बोला है। तो सौरव कुमार जी कह रहे हैं एटम बम भी क्या टेलीकिनेसिस पावर होती है? बिल्कुल, एटम बम कुछ नहीं होता। जो नॉर्मल बम होता है, जो युद्ध में यूज किया जाता है, वो जरूर होता है। उसमें भी वही होता है पावर, जैसे सीमेंट्स वगैरह जिससे भी वो बनता है, ऊर्जा वगैरह से बनता है, जो भी वो चीजों का यूज करते हैं, तो उससे वो बम बनाया जाता है। वो जरूर फटता है, वो जरूर फटता है, वो तैयार होता है। लेकिन ऐसा कोई बम नहीं है पूरे वर्ल्ड में, चाहे आपको दिखा दिया गया कि ये आइटम बम है, ये टाइम बम है, ये बड़ी बड़ी वो है, इससे पूरी कंट्री खत्म हो जाती है, ऐसा एक भी बम नहीं है दोस्तों। ये रियलिटी बता रहा हूं। भगवान ने कभी भी ऐसा किसी को वो नहीं दिया कि कोई इतने बड़े बड़े बम बना ले कि पूरी की पूरी कंट्री खत्म। आपने आज तक कभी कोई पूरी कंट्री खत्म होते हुए देखी है कि ऐसे ऐसे ये बम फूटा और पूरी कंट्री खत्म होगी? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग से भ्रम निकाल दो। नॉर्मल बम होते हैं जो फेंके जाते हैं और जो सेना एक दूसरे से लड़ती है, वो वाले बम, जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में देखा होगा, बम वगैरह फटते हैं जो फेंकते हैं, वो वाले ही बम होते हैं जो आर्मी के पास होते हैं, वही रियलिटी वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो होती है पावर्स होती है, पावर से सब कुछ करना होता है। उसके बाद ये कुछ भी बोल दे फेंक के कि हमने आइटम बम फेंका था और ये फेंका था, वो आपको डाइवर्ट कर दे। तो सौरभ कुमार नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आइटम बम वगैरह कुछ नहीं होते। तो अंकित नायक जी कह रहे हैं आप सुप्रीम हो तो अच्छा काम करके दिखाओ। तो अच्छा ही काम करके दिखा रहे सर, एजेंडा 21 को रोक रहे अंकित नायक जी। नहीं तो एजेंडा 21 से वो क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे और 10% पॉपुलेशन जो होगी वो रह जाएगी। वो चाहते ही है कि 10 से 20% पॉपुलेशन है, वो भी वो जो बहुत ज्यादा रिच है, गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं। ये अमेरिका के वीडियो यूट्यूब पे आते रहते हैं, आप सुनो। बिल गेट्स ने अपने मुंह से इस बात को बोला है कि हमें पॉपुलेशन को डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए, और जो नॉर्मल गरीब इंसान है उनको मार देना चाहिए। तो ये चीज तो बिल गेट्स तक ने बोली है, उसमें गलत क्या है। तो दोस्तों ये जो चीजें बोली है उसको ये पूरा कर रहे हैं एजेंडा 21 से। अब वो कोरोना के थ्रू करे या नए नए वायरस लाके करे या किस वे में करे, पब्लिक को मारना चाहते हैं वो मार रहे हैं। तो अब रोकने के लिए हमें इनको ढंग से एक बार अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी ताकि ऐसे लोगों को ना मारे। ये है। तो अंकित नायक जी अच्छा काम ही कर रहे हैं, हमारी नजर में हम अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी आपकी नजर में पता नहीं आप कैसे देखते हो ये। तो आई एम साइंटिस्ट भाई, कैंसर की वैक्सीन नहीं होती, वैक्सीन वायरस की एंटीबॉडी होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये कह रहे जी मैं साइंटिस्ट हूं और कैंसर की वैक्सीन नहीं होती। तो मैंने कब कहा कैंसर की वैक्सीन नहीं है? कैंसर की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगले साल 2021 में आएगी। 2021 में द ग्रेट सेवन ला के दिखा गए सबको, वो है। आप कभी उठा के देखना, नौसदामा जी की प्रेडिक्शन उठा के देखना, या उसकी सॉरी जो वेंगा जी थी, जो डॉक्टर वेंगा, क्या नाम था, वेंगा जी थी जो प्रेडिक्शंस करती थी। उन्होंने क्लियर बताया था कि सन 2020 के बाद इसकी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की भी वैक्सीन आ जाएगी। तो वो द ग्रेट सायरन ही बनाएगा और वो फिर उसके बाद आएगी, तो आप लोगों को कैंसर भी नहीं होगा। ये जो भी कैंसर की प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम पे। तो करके दिखाएगा। अभी तक सेकंड कमिंग आया नहीं है दोस्तों, देश के सामने नहीं आया। अभी तो सिर्फ फर्स्ट कमिंग चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जब सेकंड कमिंग आ जाएगा, द ग्रेट सायरन सामने आ जाएगा, तब ये सारी चीजें होगी और विश्व गुरु भारत को बनाया जाएगा। और बहुत डिफरेंट काम होने वाले हैं जो पिछले 75 सालों में नहीं होंगे, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, हमारी पूर्वजों ने भी नहीं देखे होंगे। ऐसे काम फ्यूचर में भारत करने वाला है। भारत एक बहुत नाम वाली कंट्री होगा, फ्यूचर में लगेगा कि यार भारत सच में कोई कंट्री है ये। तो आप सतीश जी कह रहे हैं आप ही बता दो, ये किसी को रिप्लाई कर रहे हैं। तो अंकित जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल को पता है सुप्रीम के बारे में। अंकित नायक जी अगर अभिषेक सिंघल जी को पता है तो इतने दिन से जो आरएनएस फाउंडेशन बनाई है और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पिछले 2-3 महीने से, तो लोगों को अब तक क्यों डाइवर्ट कर रखा है? नाम बता देना, सुप्रीम का नाम बताए कि ये सुप्रीम है, उसके वीडियो दिखाए, वो काम करके दिखाए, काम के रिजल्ट लाके दिखाए। जैसे रवि घई लाके दिखा रहा है, वैसे वो सुप्रीम जो है दूसरा जिसको बनावटी सुप्रीम बनाना चाहते हैं, तो वो रिजल्ट लाके दिखाए ना, लोगों को काम करके दिखाए। या घर में बैठे बैठे सुप्रीम है, वो जानते हैं, हवा में जानते हैं, जानते तो आपको बता नहीं देते। अभी थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे वो वीपीएस कल्की है, वीपीएस कल्की भी 8-10 साल से काम कर रहे हैं। अगर वीपीएस कल्की जी सुप्रीम होते तो क्या वो ये आंदोलन को चलने देते? किसानों की मदद नहीं करते? तो अपनी शक्तियों को यूज करते हैं, शक्तियों का यूटिलाइज करके किसान आंदोलन कब का खत्म कर देते। तो दोस्तों ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। अभिषेक सिंघल जी ने तो पैसे कमाने हैं, आपको कुछ ना कुछ बोल के डाइवर्ट करके आपसे पैसा कमाना है। हमने पैसा नहीं कमाना, हमने तो मुंह पे बोलना है कि जो आप सपोर्ट करोगे वो हमें एक्सेप्टेबल है। हमने कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगने कि आप हमसे बात करोगे या सॉल्यूशन मांगोगे तो हम आपसे 5,000 ले लेंगे या 10,000 ले लेंगे। हम वो गलत काम नहीं करते। जिसका जो मन हो वो सपोर्ट करे, और आप ही का सपोर्ट हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई सरप्राइज गिफ्ट देके जाए, लेकिन वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जिसने सपोर्ट करा उसको सरप्राइज गिफ्ट क्या मिला। अब वो गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों वो तो फिर फ्यूचर की बात है कि हो सकता है कि ग्रेट सायरन अगर सपोर्ट भी ले रहा हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका भला लिखा हो, कहीं ना कहीं आपका उसमें भी भला लिखा हो। लेकिन जो समझ जाएगा, जो करेगा वो समझ जाएगा, तो वो अच्छी बात है। जिन्होंने करा है सपोर्ट उनका फ्यूचर में तो उनको रिटर्न बैक जो भी होगा, जो भी सरप्राइज मिलेगा तो वो तभी मिलेगा। ये है। तो राकेश शर्मा जी कह रहे वो पागल है, अभिषेक सिंघल जो है पागल है। अब देखो जब वो पागल है, जो भी, हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी को। वो जो भी है आपको नॉलेज देता है, पैसे कमाता है, उसका काम है। हर चीज सारी प्रेडिक्शन को कहता है न्यूज में आ जाएगी, न्यूज में आ जाएगी। तो न्यूज में तो आएगी, जब न्यूज का डाटा पहले चुरा के बताओगे तो न्यूज में ही आएगी और क्या आएगी, उसमें कुछ गलत थोड़ी है। तो सतीश हीरा जी कह रहे हैं किसी के बताने की जरूरत नहीं होगी, सुप्रीम अपनी पहचान खुद देगा। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आंसर बोला है सतीश जी ने, कहा जो सुप्रीम होगा वो अपनी पहचान खुद देगा। तो अब हम काम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, उसका रिजल्ट ला के दिखा रहे हैं आपको। सारा जो हम बता रहे हैं उसके रिजल्ट आपको जैसे जैसे मिलते रहेंगे आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ रवि घई ने पहले ही बता दिया था हमारे को। तो सारी चीज जब आपको पता चलती रहेगी तो अपने आप समझ जाओगे यार।
तो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं सतीश हीरा जी को काम करेगा तभी तो लोग उसे मानेंगे। बिल्कुल सर, काम कर रहे हैं, काम करके ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। अगर वो हमने मंगलवार को जो गोला छोड़ा, जो अग्नि का देव का हमने आह्वान करा, वो अगले दिन 7 बजे रिजल्ट आया बुधवार को। तो अगर वो नहीं किया होता तो वो चीज नहीं होती। अब रिजल्ट आया तो आपको दिखा भी है, उसके बाद भी अगर आप लोग ना मानो तो तभी मैं कह रहा हूं और काम करके दिखा देता हूं। क्योंकि जो ओरिजिनल होगा वो तो कई बार काम करके दिखा देगा। उसके लिए कोई ये नहीं है कि एक बार कर दिया और वो हो गया तो आपने मान लिया, नहीं। सुप्रीम 10 बार भी करके दिखा देगा आपको वो चीज, और 10 बार उसके रिजल्ट भी लाके दिखा देगा। तभी आप उसको द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम मानना, क्योंकि ये जो सच्चा होगा वो सत्यवाद बोलेगा, वो डरेगा नहीं है। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर अभिषेक सिंघल अपने आप को नोस्ट्राडामस का दूसरा नोस्ट्राडामस समझते हैं, क्या ये सत्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहने को आप कह लो विनय कुमार जी कि मैं तो जी मिस्टर इंडिया हूं, जो मिस्टर इंडिया वाली मेरे पास घड़ी है, मैं तो मिस्टर इंडिया हूं। कहने को आप कुछ भी कह लो, अब बातें तो करनी है ना। अब वो अपने आप को नोस्ट्राडामस जी बनते रहे, भारत के नोस्ट्राडामस, वो अखबार में छपा देते हैं। आप भी जाके छपा दो। अखबार वालों को तो पैसे चाहिए होते हैं, पर वर्ड के वो पैसे लेते हैं, पैसे काउंट करते हैं पर वर्ड के, जो भी काउंट करते हैं। आप जाओ किसी भी न्यूज़पेपर वाले पे देखो जो अच्छा सस्ता छाप रहा है, आप अपने वाले में कुछ भी छपवा दो, तो छपवाने से कहानी थोड़ी हो जाती है। भारत के नोस्ट्राडामस, भारत के नोस्ट्राडामस, कोई नोस्ट्राडामस नहीं है वो नॉर्मल इंटेलिजेंट है थोड़ा दिमाग से। वो प्रेडिक्शंस पुरानी पुरानी उठाता है, जैसे डॉक्टर ये वेंगा की हो गई, जितने भी मैंने आपको नाम बताया है, नोस्ट्राडामस जी, संत रविदास जी। अब उसको अपने हिसाब से उसको वो कैलकुलेशन में बना लेता, अपने नोट्स तैयार कर लेता अलग तरीके से। आप भी कर सकते हो। अब जैसे संत रविदास जी का अद्भुत सेनानी होगा, नोस्ट्राडामस जी ने कहा द ग्रेट सायरन होगा, मेरा चायरन होगा, जो भी होगा। और ऐसे ही सबने नाम दिया, किसी ने फकीर, किसी ने अद्भुत सेनानी, किसी ने तारणहार, किसी ने मुक्तिदाता, तो अलग अलग नाम दिए, दुनिया का तारणहर्ता, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दिए सबने। तो ऐसे सुप्रीम नाम उसने सोच लिया अभिषेक सिंघल ने। अब उसने बोल दिया जी ये तो नाम मैंने दिया सुप्रीम, सुप्रीम आने वाला है, उसके पूरा वर्ल्ड उसकी बात मानेगा, तो वो तो मानेगा ही। सारी चीजें पहले लिखी हुई है, सारी चीजें। और जो वायरस का बताया, डीन कुंज जी ने आज से 40 साल पहले बता दिया था कि चाइना से एक वायरस आएगा, वुहान 400 के नाम से उल्लेख किया गया। तो आप लोग बुकें पढ़ोगे, द आई ऑफ डार्कनेस में उन्होंने लिखा था। तो आप लोग जब पढ़ोगे, थोड़ी इंटेलिजेंट अपने माइंड को थोड़ा और खोलोगे, और पुरानी चीजों को पढ़ के अपने नोट्स तैयार करके अपने यूट्यूब चैनल पे बोल लो, कुछ भी बन जाओ आप। तो ऐसा नहीं है कि वो नोस्ट्राडामस जी की वो है, ये कहने से थोड़ी हो जाती है कि नोस्ट्राडामस जी की वो है, ऐसे हो जाता है। अंकित नायक जी कह रहे हैं आपने सही लिखा, वो काम करेगा तभी उसे जाना जाएगा। आपने सही लिखा, बिल्कुल सर, जो काम करेगा वही माना जाएगा। तो ब्रूस जी कह रहे हैं 21 तारीख के बाद आप पे विश्वास नहीं हो पा रहा, वो बाबा को कब उड़ाएंगे आप? हाँ, ये ब्रूस जी ने मुझे है कि एक बाबा को भी हमने उड़ाना था, हमने आपको बताया था। हमने आपसे एक एस्ट्रोलॉजर साइंस के उड़ाना था, वो हमने उड़ा दिया है, और आप लोगों को पसंद भी बहुत आया। सच्चाई खोली, रियलिटी खोली, और आपको आपने बताया भी कि हाँ आपने एकदम सच्चाई बात बताई। ऐसा करोड़ों लोग भारत के कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने क्लियर कर दिया था। अभी एक बाबा के बारे में करना है जो पूरे भारत के लोगों के साथ एक खेल रहा है, यानी कि उनकी जिंदगी का रिमोट उसने हाथ में ले रखा है, और जैसे वो नचाता है वैसे लोग नाचते हैं। उसमें बड़े बड़े पुलिस वाले भी नाच रहे हैं, एसीबी डीसीबी से लेके एसएचओ तक सब नाचते हैं उसके नीचे। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर से शक्ति है कुछ, उसका वो यूटिलाइज करता है, उसका दुरुपयोग करता है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कैसे पागल बना रहा है। बहुत जल्दी उसका भी खुलासा कर देंगे। उस बाबा का भी नाम नहीं बताएंगे, और बताएंगे। एक चीज आपको बता देते, आपको हंसी आएगी। ब्रूस जी ने पूछा, तो जो भी वो बाबा है जिसके बारे में मैं खुलासा करूंगा, उसको अभी से एक डांस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक डांस है जो आपने सुना होगा कि हमें में कनीटा क्या कहता है, वो जो इसमें हरा सा एलियंस डांस करता है, कि देखा ना आपने, हरा सा एक एलियंस होता है, पतला सा लंबा सा, वो इंग्लिश में क्या बोलता है, हमो जो कसीटा हा हा, इस टाइप का गाना बोलता है। तो उस बाबा को ना उस पर डांस करवाएंगे हम, देखना। क्योंकि जैसे उन्होंने आपकी जिंदगी के संग खेला ना, आपकी जिंदगी का मजाक बनाया, आने वाले टाइम में उसके संग क्या क्या करेगा उसको खुद नहीं पता। उसके संग जो होने वाला है ना 2021 के अंदर, वो अपने आप आपको फ्यूचर में दिखेगा। लाइव स्टेडियम में दिखाएगा आपको डांस उसका। जितना उसने लोगों को नचाया ना, उससे कई ज्यादा उसको नचवाएगा। अभी देखना आने वाले टाइम में, सारी चीजें आने वाले टाइम में होनी है, एकदम से मैं खुलासा नहीं कर सकता ये। तो अंकित नायक जी कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को फॉलोवर्स है क्या लाइव में? हाँ सर, बड़े सारे हैं, बड़े सारे लाइव आते हैं संत रामपाल जी के फंड, जो उनको फॉलो करते हैं, मेरे को भी काफी फॉलो करते हैं लोग, तो देखते हैं उसमें। तो नवीन कल्सर जी कह रहे हैं पावर की है सिर्फ बातें, सुप्रीम कर सकते हैं। पावर की बातें सिर्फ सुप्रीम कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो, जिस पे होगी वही पावर की बातें करेगा, हर आम इंसान नहीं करेगा। अगर अर्पित सिंघल है तो पावर्स की बात करे, पावर्स छोड़े और उसका रिजल्ट लाके दिखाए। तो अर्पित सिंघल है नहीं, वो 12 साल से घर पे बना हुआ है, और जो भी अपने आप को सुप्रीम बनता है वो पावर्स दिखाए, तभी सुप्रीम ग्रेट साइरन माना जाएगा। वो ऐसे थोड़ी माना जाएगा। तो राकेश शर्मा जी कह रहे कौवा कोयल बनने की कोशिश करके क्या कोयल बन पाएगा? बिल्कुल, ऐसे जितने भी कोयल बनने की कोशिश कर रहे हैं वो करते रहे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
नवीन भाई जी कह रहे हैं पावर हासिल करनी इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल नवीन भाई जी, पावर जो हासिल करनी इतनी आसान नहीं है, ईश्वर को पाना पड़ता है, ईश्वर के बनाए हुए नियम कानून पे चलना पड़ता है, विधि के विधान सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, और बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जब ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तब आपको ये पावर देते हैं। हर किसी के बस की नहीं है। कई बार 15-15 साल भी लग जाते हैं पावर लेने में, कई बार 20 साल भी लग जाते हैं, कई बार 50-50 साल भी लग जाते हैं। कुछ नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है, कर्म कितने अच्छे हैं, वो भगवान को पसंद आने चाहिए। तो भगवान उन्हीं को देते हैं जिनके पास वो होता है, मतलब भगवान चाहते हैं जिनको। तो अंकित नायक जी कह रहे हैं मैं तो लाइव में अभिषेक सर का वेट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर करो, आप देखो अच्छी बात है। अभिषेक सर का वेट, अच्छा वो कह रहे हैं मैं वेट कर रहा हूँ इसमें आने के लिए। वो आए ना आए सर, हमें कोई डिफरेंट वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तो नवीन भाई जी कह रहे हैं सायरन सेलिन का मतलब है पावर से विनाश लीला करनी। विनाश लीला मतलब दोस्तों देखो, ये जो भी है पावर से विनाश लीला करनी, ये जो भी बोला इन्होंने नवीन भाई ने, तो देखो दो जो भी है विनाश लीला होगी असुरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं होगी, अच्छे मानवों के लिए नहीं होगी, और वो करनी भी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी पावर का यूज नहीं करेंगे, पूरा वर्ल्ड ढंग से सुधरेगा नहीं, मानेगा नहीं। और बड़े बड़े जो अपने आप को बनते हैं, सुपर पावर वाले बनते हैं, तो उनको एक वो सीख देनी बहुत जरूरी है। जब तक सीख नहीं देंगे तब तक उनकी कहानी समझ नहीं आएगी। कहानी तभी समझ आएगी जब वो सुपर पावर देख लेंगे कि सच में पावर इसे कहते हैं। तो अब कल से हम 2 बजे से, आपको बता दें ना, कल से 2 बजे से हम काम चालू करेंगे। वैसे हमने जल्दी करना था, एक्चुअली हमने कुछ टाइम पहले जो हमने बोला था कि 2 बजे हम काम चालू कर देंगे, हमने करा नहीं था। क्योंकि उसमें एक लक्ष्मण सिंधिया जी आते हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप अभी पावर्स का यूज मत करो, मैं जानता हूँ आपके पास पावर्स हैं, अभी ये चीजें मत करो। और आपने जो भी बोला है सपोर्ट के लिए, जो भी आपने बोला है, वो जो भी आपको बैंकों ने लूटा है, तो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जल्दी से आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे, एक 80,000 की ट्रांजेक्शन हो जाएगी और एक 1,20,000 की हो जाएगी। तो मैं उस वजह से शांत रहा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पहले वो हो जाए, पहले मैं अपनी टेंशनों से निकलूं, उसके बाद धीरे धीरे इस काम को करेंगे। लेकिन वो अभी तक मेरे अकाउंट में आई नहीं, वो रकम मेरे अकाउंट में आई नहीं। तो मेरे अगर रकम आई नहीं तो यानी कि मेरे से झूठ बोला गया। अब उस झूठ बोलने का वो डबल फायदा यानी कि डबल नुकसान होगा, जो भी मेरे को रुकवाएगा। नहीं तो मैं कल से अपना काम चालू कर देता, परसों सही, सॉरी परसों से मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कल या परसों से मैंने वो काम चालू कर देना था, मैंने नहीं किया। लेकिन आज से स्टार्ट करूंगा। अभी और 5 मिनट बाद आपको पावर दिखाऊंगा 1-2, और उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। पावर कोई ऐसा नहीं है, हमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना, नॉर्मल एक ऊर्जा बना के छोड़नी है आपके सामने, इसलिए छोड़ रहा हूं कि रिजल्ट आएगा तो आपको दिख जाएगा, हाँ द ग्रेट सायरन रवि ने इस काम को किया था। ये तो जो भी होगा पावर तो होगी। तो अंकित जी जो भी अभिषेक के फैन है तो मुझे लाइक करो, जो भी अभिषेक के फैन हो तो मुझे लाइक करो। सर जो भी हो इनको लाइक करो, इनको खुशी मिल जाएगी, कर दो यार इनको लाइक, जो भी है। ये कह रहे हैं अभिषेक जी के जो भी फैन है मेरे को लाइक करो, करो यार लाइक करो, सारे करो इनको। तो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं इससे सुप्रीम का ओरिजिनल नाम है जिसको ना समझ ने डिकोड किए हैं। बिल्कुल, आर और एक वी का वर्ड दिखाया था ना आपको, वो रवि आर, एक तो आर को हिंदी में लिखा था उन्होंने और वी वर्ड को वी लिखा था, तो रवि नाम मेरा है और मेरे बारे में डिकोड किया गया था। बाकी आप जितना मर्जी सर्च मारते रहे वही रिजल्ट आएगा। तो विकास कुमार जी कह रहे हैं मैं आपके साथ लाइव आना चाहता हूं। बिल्कुल विकास जी, देखो काफी सारे लोग टीम में आना चाहते हैं, तो अब 1 जनवरी 2021 को हम टीम बनाएंगे। 1 जनवरी जो आ रही है नए साल में हम टीम बनाएंगे, 1 जैन को हम लाइव आएंगे, आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने आएंगे 1 जनवरी 2021 को। और उस दिन हम अनाउंस करेंगे जो जो भी टीम में आना चाहता है उसके कुछ रूल रेगुलेशन बताएंगे टीम में आने के, और जो भी सपोर्टिंग जो भी हेल्प होगी वो भी उसके लिए हम बोलेंगे, वो भी आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि टीम में आना तो पहले हमें एक फंड्स इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे हम काम कर पाए। खाली मैं आपको अपने पास टीम में बुला के बिठा लूं और मैं अपनी पावर्स को दिखाता रहूं तो वो कोई मजा नहीं है। हम एक जो भी बनाएंगे उसमें आपका शेयर भी डालेंगे और उस चीज को हम बना के भी दिखाएंगे और काम भी करेंगे। वहां पर कोरोना का वाटर, हम पानी जो होता है नॉर्मल अपने ब्लड से मिला के, उस पानी को आपको जो भी उसमें 1-2 बूंद जो जाएगी और भगवान का जो भी आशीर्वाद है उसको पढ़ के हम आपको देंगे। कोरोना वायरस की बीमारी भी जड़ से खत्म करेंगे, पूरे भारत में धीरे धीरे फैल जाएगा। कि अगर सही होना है तो द ग्रेट सायरन के उसमें जाओ स्टूडियो में और जाके उस दरबार में जाके वहां पर वो जल पियो और जल से आप ठीक हो जाओगे। ये तो वो चीज भी हमने बनानी है। तो 1 जनवरी को हम अनाउंस करेंगे और जो भी ज्यादा से ज्यादा फंड्स इकट्ठे करके आएगा टीम में हम उनको लेंगे और उसके बाद उस काम को करेंगे। स्टूडियो खोलना बहुत जरूरी है आप लोगों के भले के लिए, वहीं प्रोजेक्टर लगाएंगे, वहां खुल के खड़े होकर अच्छे से हम बोल पाएंगे और तेज बोल पाएंगे और वॉल्यूम तेज करके आपको कई चीजें दिखा पाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें तभी हो सकती है जब वो हो जाए, अच्छे से हमारे को सपोर्ट मिल जाए। तो या तो कोई एक ऐसा इंसान हो जो खुल के सपोर्ट कर दे, जैसे से हम कह रहे हैं वैसे वैसे पैसे लगा दे और जो स्टूडियो वगैरह बनाना है सब बना दे, तो हम अच्छे से और काम कर लेंगे। अभी हम अच्छे से कर नहीं पा रहे, अभी तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं आपसे बैठ के बस। ये है।
तो नवीन विकास जी जब भी लाइव आएंगे आप बताइए, हम टीम बना लेंगे, आप टीम में आओगे तो लाइव आप हमारे संग आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नवीन भाई जी गलसा जी कह रहे हैं इतनी विशांशला होगी कि उसे कोई समझ नहीं पाएगा, विनाश लीला होगी। जो भी विनाश लीला तो होनी है दोस्तों, सीख देने के लिए विनाश लीला जरूरी है, नहीं तो एजेंडा 21 चलता रहेगा, आप लोग मरते रहोगे। तो आपको बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहे द ग्रेट साइलेंट को कुछ भी करना पड़े। ये है तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज छोड़ देंगे पावर, उसका रिजल्ट आपको आने लग जाएगा। तो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं भोंकने सिवाय तुमने कुछ किया हो तो, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं भोंकने के सिवाय तुमने कुछ किया हो तो, पता नहीं क्या कह रहे हैं राकेश शर्मा जी, भोंकने के लिए पता नहीं किसको कह रहे हैं। तो जो भी है इनको शायद नए जुड़े हैं, जो जो लोगों ने मेरा काम देखा वो लोग जानते हैं, लोगों का मुंह है दोस्तों, कुछ तो बोलेगा, वो ये किसके लिए बोल रहे हैं मुझे नहीं पता ये। तो विकास कुमार कह रहे हैं लाइव आना है, बिल्कुल लाइव आना सर, विकास जी हमारे साथ लाइव आ जाना। जब टीम बनाएंगे पूरी टीम हमारी लाइव आएगी, पूरी टीम को लाइव में दिखाएंगे कि हमारे संग ये लोग हैं टीम में और ये लाइव जुड़ गए हमारे संग, और लाइव में हमारी टीम भी काम करेगी, थोड़ा बहुत जो भी काम करेगी हम लाइव दिखाएंगे हर चीज। ये है तो विकास कुमार जी कह रहे हैं लाइव आना है, ठीक है सर ठीक है, बार बार ना लिखे। तो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं तोतला टकला आया नहीं वे, पता नहीं सर ये किसको कह रहे हैं, शायद अभिषेक सिंघल जी को कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो आए ना आए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो राजेश जी जो भी है, नवीन भाई जी कह रहे हैं वो सिर्फ पहला ज्ञान हासिल करना नहीं चाहता है और वो पहले प्यार पूरा करना चाहता है। पता नहीं किस किस को लिख रहे हैं, आपस में बातें करते रहते हैं लोग अपने आप ही इसमें। तो जो भी जिसको भी लिख रहे हैं वो समझ जाए अपने आप। तो पहले प्यार पूरा करो वर्ल्ड में, आप बाकी बाद में महान बनो, पता नहीं सर क्या है किसके बारे में लिख रहे हो ये। तो दोस्तों ये कमेंट्स तो होता है, देखो ज्यादा कमेंट्स ही पड़ेंगे, अब 10:06 हो गए हैं, तो अब हम अपनी ऊर्जा को छोड़ रहे हैं दोस्तों, 2 ऊर्जा को हम छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगले 5 मिनट, ताकि वो लोग देख पाए, सारे समझ पाए कि जो ऊर्जा छोड़ रहा है उसका रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। रिजल्ट क्या आएगा, चाइना और अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मेरी बातों को माना नहीं, मेरे बैंकों ने जितना मेरे को लूटा वो पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में डाला नहीं, और द ग्रेट साइलेंट पावर रखता है तो वो डलवा लेगा, आम इंसान नहीं डलवा सकता। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम पावर रखता है तो वो बैंकों से अपने पैसे जरूर वापस ले लेगा, जो भी बैंकों ने द ग्रेट साइलेंट रवि गई को लूटा है। नहीं करेंगे तो जो बैंक है वो रोथशाइल्ड फैमिली की है, और ये जो बड़े बड़े इल्यूमिनाटी लूसीफर है इन्हीं के सारे बैंक है, ये जो भी प्राइवेट बैंक है काफी इन्हीं की सारी पार्टनरशिप होती है, इन्हीं का ही बैंक होते हैं, इन्हीं के अंडर में काम करते हैं सारे टीम अपने अपने। तो दोस्तों इनको नुकसान तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम तो चलता रहेगा। तो आज मैं पावर छोड़ने जा रहा हूं दोस्तों, और पावर छोड़ के आपको उसका रिजल्ट दिख रहेगा कि अमेरिका और चाइना में सिर्फ आपको यही चीजें मिलेगी आने वाले टाइम में देखने के लिए, कि वहां भूकंप आ रहे हैं, वहां की बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो गई है, और वहां पर बाढ़ें आ रही है, वहां पर आगजनी हो रही है, और वहां पर तूफान आ रहे हैं, बहुत भयंकर भयंकर तूफान आ रहे हैं। तो यही चीजें आपको 4-5 चीजें वहां पर दिखेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा चाइना और अमेरिका के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं इनका एजेंडा 21 पूरा नहीं होना दूंगा। सिर्फ 2 घंटे जो भी ये एजेंडा 21 पूरा करना चाहते हैं, मैं इनका एजेंडा 21 पूरा नहीं होने दूंगा, ना इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आने दूंगा। और जो दुनिया की ताकत रोक सकती है वो द ग्रेट सन रवि गई को रोक के दिखा दे, रवि गई रुकेगा भी नहीं, वो अच्छे से जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, अच्छे से जानते हैं कि द ग्रेट साइनन रवि गई कौन है और उसके पास कौन सी पावर्स है, कौन सा भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो अच्छे कर्म करने के लिए तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों अब हम पावर्स को बनाएंगे, हम किसका करेंगे, देखो जो समुद्री राफेल आपको दिखाई जाती है, मिसाइल दिखाई जाती है, एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता है हम लोग क्या करते हैं, जल देव का, जो जल देव होते हैं उनका आवाहन करते हैं, जिसको ये कहते हैं समुद्री राफेल, समुद्री मिसाइल। ऐसा नहीं होता, भगवान आशीर्वाद देते हैं, हमें जल देव का आह्वान करना पड़ता है। जैसे हमने पिछली बार अग्निदेव जी का आह्वान किया था, उसके बाद हमने उस गोले को छोड़ा था और वो रिजल्ट अगले दिन 7 बजे चाइना के अंदर आ गया था, और चाइना का नाम लेके छोड़ा था। हमने बताया था कि अमेरिका या चाइना में से कहीं एक जगह जाएगा, तो वो चाइना गया और उसने वो रिजल्ट आया, आपको हमने न्यूज दे दी उसकी, जो भी न्यूज पे आया अगले दिन आया न्यूज पे। तो दोस्तों अब हम छोड़ेंगे क्या, समुद्री मिसाइल, यानी कि बाढ़, यानी कि समुद्री मिसाइल मतलब यानी कि बाढ़ आएगी, किसमें, बहुत भयंकर भयंकर बाढ़ें आएगी। अमेरिका चाइना का ऐसी ऐसी बाढ़ें आएगी, उनके अंदर से अंतरात्मा कांप जाएगी कि यार ऐसी बाढ़ कभी जीवन में देखी नहीं है। ये अब नुकसान कितना होगा, क्योंकि वो पब्लिक को मार रहे हैं, मैं पब्लिक को मरने नहीं दूंगा। मेरा काम है अपने भारत से बैठे बैठे ही पब्लिक को बचाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो अब हम जो काम करेंगे घर से कर लेंगे, हमें संसद भवन की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी नेता मंत्री की जरूरत। हमने जो काम करना होगा हम घर से बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, जल देव का आह्वान करने वाले हैं, और आह्वान करके उन जल देव को हम ऊर्जा बना के हवा में छोड़ेंगे, और वो जाएगी और वो अपना काम करेगी। यही सत्य है, जैसे अग्निदेव जी ने किया था। तो हम ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो जलदेव जी जरूर काम करेंगे, जरूर उस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जलदेव का आह्वान करना।
तो जल देव का आह्वान करने स्टार्ट करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग देते रहे। छोटी सी ऊर्जा बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बाकी काम मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मैं आपको 2 घंटे तक बिठा के ऊर्जा नहीं बना सकता। आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, मेन काम मेरा बाद में होगा, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे ऐसे रवि घई के पास पावर्स है और वो ऐसे ऐसे यूटिलाइज कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे हम हाथ क्रिएट करते हैं, और ऐसे आपने काफी सारे गूगल्स वगैरह में फोटो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, एक वीडियो थी कि उसमें वीडियो के थंबनेल में लिखा होगा कि क्या भगवान आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, अपने जीवन के भविष्य को जाने 10 मिनट के अंदर, ऐसा थंबनेल में लिखा होगा। उस 10 मिनट की वीडियो को देखना, उसमें वो ऊर्जा मैंने दिखा रखी है, फोटोग्राफ्स वीडियो वगैरह सब डाल रखी है, तो वही ऊर्जा का खेल होता है सारा। तो दोस्तों अब हम ऊर्जा बनाएंगे, जल देव जी का आवाहन करेंगे, और आवाहन करके उसको ड्रॉप करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे हवा में, एयर में, और उसके बाद वो अमेरिका चाइना में जाएगी और वो बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बाढ़ भयंकर भयंकर बाढ़ आएगी जो अभी तक भी नहीं आई, ऐसी भयंकर बाढ़ आएगी, उनका पूरा का पूरा कंट्री हिल जाएगा। और उसके बाद वो अपने आप कहेगा कि हाँ द ग्रेट सायरन को सामने लाओ, अब हमारा तुम्हारे ऊपर, भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो दबाव भी हट जाएगा इस चक्कर में। तो उस काम को अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ऊर्जा क्रिएट करेंगे आह्वान लेके, पहले मैं आह्वान लूंगा, आह्वान करूंगा जलदेव का, 2 मिनट का इंतजार करें, मैं आह्वान करता हूं, ठीक है। आप लोगों को चाहे हंसी मजाक लगे चाहे कुछ भी लगे, जो मेरे पे शक्ति है उसका कैसे यूटिलाइज करना है वो मुझे ही पता है, वो ईश्वर ने मुझे ही सिखाया है। ये है, जैसे पहले भगवान क्या करते थे, त्रिशूल लेते थे और वो तीर लेते थे और उसको पढ़ते थे, आह्वान करते थे, यानी कि उसमें तीर में शक्ति को बढ़ते थे। अगर कहीं आग लगानी है तो असुर जो क्या करते थे, आग लगानी होती तो सीधा तीर लेते थे और तीर में बोलते थे कि इसके अंदर अग्निदेव जी का आह्वान हो जाए, फिर वो तीर को छोड़ते थे और वो तीर जाता था और आग लगा देता था। देखा ना, जैसे मैंने अभी अंधकासुर का दिखाया था आपको, अंधकासुर की वीडियो दिखाई थी, उसने क्या करा था, आग लगाने के लिए तीर लिया, ऐसे आह्वान करा, उसमें आह्वान करके उसने छोड़ा और वहां पर आग लग गई, देखा था ना। तो यही चीज आज भी सत्य है, तो वही चीज है, तो मैं आह्वान कर रहा हूं, उसके बाद बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत भयंकर भयंकर, अमेरिका और चाइना का पूरा कंट्री हिलने वाला है। ऐसा ना हो कहीं ऐसा हो जाए एकता चाइना और एकता अमेरिका, ऐसा ना हो जाए। तो अब देखते हैं अब क्या क्या होगा आगे फ्यूचर में, वो तो रिजल्ट भगवान लगे, हमने तो अपने सिर्फ पावर्स का यूटिलाइज करना अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मरने नहीं दूंगा, ये नए नए वायरस ला रहे हैं आपको मारने के लिए, मैं ऐसे आपको मरने नहीं दूंगा। तो मैं आह्वान करना जा रहा हूँ जलदेव जी का, देखते रहे आप लोग, 1 मिनट का टाइम दे। तो दोस्तों मैंने बोल दिया जो मेरे को आह्वान करना था, जब बाढ़ आ जाएगी उसके बाद बताऊंगा मैंने क्या आह्वान किया और कैसे भगवान से क्या मांगा उसके लिए। तो अब हम ऊर्जा क्रिएट करेंगे, ऐसे ऐसे करके ऊर्जा क्रिएट होती है हमारे हाथ में। ये सिर्फ पावर दोस्तों उसी के पास होती है जिसके पास ईश्वर सुपर पावर देते हैं, ऐसे हाथ से ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ती है, हर किसी के हाथ में नहीं आएगी। आपको लगे कि हर किसी के हाथ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ये ऊर्जा उसी के हाथ में आएगी दोस्तों जिसके पास होती है। और जब ये ऊर्जा हैवी हो जाती है तो थोड़ा सा अंदर से दम लगता है, ऐसे नहीं है कि इतनी ईजी होती है। ये जो ऊर्जा होती है ये आपको लगेगा कि ये मजाक है, लेकिन ये ऊर्जा काम करती है दोस्तों, और यही राफेल और यही मिसाइल और यही होती है। जब रिजल्ट आएगा आपको दिख जाएगा कि द ग्रेट सायरन ने जो कहा वो करके दिखाया, और उसके बाद बाढ़ आनी स्टार्ट हो गई भयंकर भयंकर, और अमेरिका और चाइना पूरा पानी और बाढ़ से ग्रसित है। बस दोस्तों अब छोड़ दी दोस्तों, आने वाले टाइम में, अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर छोड़ी है, जैसे मैंने अग्निदेव का आह्वान करके छोड़ी थी तो रिजल्ट आया था, आपने देखा था। अब बाढ़ों का रिजल्ट भी आएगा, और बाढ़ों का रिजल्ट इतना भयंकर आएगा, अमेरिका और चाइना पूरा हिल जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल छोड़ा है, अभी हम और पावर छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई बाढ़ की, अब वहां पर बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, भयंकर भयंकर बाढ़ें दिखेगी आपको चाइना और अमेरिका के अंदर। जब आएगी तब आप मानना कि सच में द ग्रेट सायरन सुप्रीम की पावर्स में दम है, और यही द ग्रेट सायरन है जब आएगा रिजल्ट, ये है। उसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे हम, अब हम छोड़ेंगे ब्रह्मोस, यानी कि कौन सी ऊर्जा छोड़ेंगे हम, ब्रह्मोस वाली, यानी कि जिससे भूकंप आता है और बिल्डिंगें वगैरह गिरती है, इस टाइप के भूकंप आते हैं, यानी कि भयंकर भूकंप आते हैं, छोटा मोटा भयंकर वो नहीं आता, जिससे बिल्डिंगें तक गिर जाती है। यानी कि अभिषेक सिंघल जी जैसे कहते हैं, मैं किसी भी काम को करता हूं तो वो कहते हैं बाढ़ क्या ये तो आती रहती है, आग क्या ये तो आती रहती है, ये अभिषेक सिंघल जी भड़काना स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है, अब हम जो भूकंप लाके दिखाएंगे, आपने देखा होगा पिछले साल 2 साल 5 साल से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भूकंप आया हो कि चाइना की बिल्डिंगें गिरी हो या फिर अमेरिका की बिल्डिंगें गिरी हो, अभी तक तो नहीं हुआ ना। अब फ्यूचर में होगा दोस्तों, ऐसा भूकंप आएगा अमेरिका या चाइना के अंदर, कहीं भी आ सकता है, तो जहां भी आएगा वहां पर बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट होगी, यानी कि घर गिरेगा, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेगी, तब आप मानना कि हाँ द ग्रेट सायरन की पावर में दम है या नहीं है। इसी को ब्रह्मोस कहते हैं, या फिर इनकी जो गवर्नमेंट के पास ये जो डम्मी बना बना के दिखाते हैं, इसको ब्रह्मोस कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काम द ग्रेट सायरन सुप्रीम ही कर सकता है,
जिसके पास पावर्स होगी। तो हम दोबारा से अब आह्वान करेंगे। आह्वान किसका करेंगे? हम ब्रह्मदेव जी का आह्वान करेंगे। और लोगों को बचाने के लिए हम दोस्तों देखो, जो शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को भला करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतना गलत होने के बाद करोड़ों लोगों का ठीक होता है, मान लो अगर 1000 लोगों का नुकसान होता है, मान लिया मैं जो करूंगा 1000 लोगों का नुकसान हो जाए या 2000 लोगों का, या जितने भी लोगों का नुकसान हो जाए, नुकसान के बाद लेकिन पूरे वर्ल्ड के तो सुख शांति मिलेगी ना। तो ईश्वर की नजर में हम सत्कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो ये है मानेंगे नहीं इतनी जल्दी, ऐसे इनको मनाने के लिए इनको सीख देनी बहुत जरूरी है। तो अब हम किसका करेंगे? ब्रह्मोस का वो करेंगे यूज। यानी कि जो भूकंप लाता है, जिसे ब्रह्मोस कहते हैं। जैसे गुजरात में भूकंप आया था, नरेंद्र मोदी जी के पास ये है ब्रह्मोस वाली शक्ति। तो गुजरात में जो उन्होंने भूकंप लाए थे वो ब्रह्मोस के इसी से लाए थे, इसी ऊर्जा से लाए थे। तो अब हम ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। ब्रह्मोस ब्रह्मदेव जी को हम आह्वान करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, जो भी हमें बोलना है आह्वान करके उस ऊर्जा को छोड़ेंगे। उसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम बाद वहां पर, वो टाइम जरूर लगता है, भूकंप आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी छोड़ दी तो कभी आने को, कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी, या 2 4 10 15 20 दिन बाद भी आ सकता है, या महीने बाद भी आ सकता है। लेकिन रिजल्ट आएगा, ये कंफर्म है। वो रिजल्ट 100% आएगा जब वो ऊर्जा ढंग से हिट करेगी वहां पर, तो वो भूकंप जरूर आएगा। ये तो वो चीज आपको दिखेगी। और बिल्डिंग सब ये जो भी गिरती है गिरेगी, जो भी आप देखते हैं उसमें किसका क्या नुकसान होता है। क्योंकि नुकसान देख, अगर हम नुकसान देख के चलेंगे तो आप लोगों की जान को नहीं बचा पाएंगे, इस पूरे वर्ल्ड की जान को नहीं बचा पाएंगे। पूरे वर्ल्ड को अगर बचाना है तो हमें अपना काम करना पड़ेगा। बाकी अभिषेक सिंघल जी की टीम से हंसते रहे, मैंने अपना काम करना है। क्योंकि सुप्रीम द ग्रेट साइलेंट काम करेगा, उसका काम बोलेगा। तो हम ब्रह्मदेव जी का आह्वान करेंगे और ब्रह्मोस को स्टार्ट करते हैं। और ब्रह्मोस छोड़ेंगे अब हम किसके ऊपर? अमेरिका और चाइना के ऊपर। देखते रहो, अब मेरे को आह्वान करने दो, थोड़ा सा वेट करें, फिर ऊर्जा बनाएंगे। तो दोस्तों आह्वान किया हमने ब्रह्मदेव जी का। अब हम ऊर्जा बनाएंगे, ऊर्जा बना के इसको छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, यानी कि एयर में छोड़ेंगे। उसके बाद ये ऊर्जा जब भी हिट करेगी वहां पर, ये ऊर्जा जब भी हिट करेगी, हिट करने के बाद दोस्तों, हिट करने के बाद उसके बाद वहां पर भूकंप की एक वो आएगी, मतलब लहर आएगी, और वो भूकंप से उनको नुकसान होगा, अमेरिका और चाइना को। क्योंकि अब द ग्रेट साइलेंस सामने आके ही दिखाएगा, चाहे शक्ति को यूज करना पड़े। क्योंकि मैं काफी टाइम से रुका हुआ था दोस्तों, मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहा था, ना मैं दुरुपयोग कर रहा। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, द ग्रेट साइलेंस को सामने लाना नहीं चाहते। चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कोरोना से लोग मरते रहे और मैं मरने नहीं दूंगा। तो दोस्तों आह्वान कर रहे हैं, हम ड्रॉप करेंगे भी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब ये छोड़ दिया हमने, ये एग्जाम्पल छोड़े हमने आपके सामने। अभी मैं अपना काम जो और करना है वो भी करूंगा। ये हमने सिर्फ आपके सामने एग्जाम्पल छोड़े ऊर्जा बना के। एक ब्रह्मोस छोड़ी है, एक वो जलदेव का आह्वान करके वो जो समुद्री मिसाइल होती है वो छोड़ी है। ये दोनों हमने छोड़ दी। और अग्नि के हम आपको पहले दिखाई चुके हैं कि अग्नि कैसे छोड़ते हैं। तो अभी आप देखना चाहो तो, दोबारा भी देखना चाहो तो मैं छोड़ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको मैं बाद में छोड़ लूंगा, क्योंकि पिछली बार तो जो छाला हो गया था, ये देखो आप देख लो, छाला हुआ गया था, जो छाला हुआ था। तो अगर मैं दोबारा भी करूंगा आपके सामने तो दोबारा छाला हो जाएगा कहीं ना कहीं हाथ में। लेकिन वो मेरे को जो छोड़ना है मैं छोड़ूंगा। अब ये 4-5 चीजें आपको दिखेगी, 4-5 चीजें दिखेगी। और ऐसे ही तूफान का छोड़ते हैं दोस्तों, जो तूफान आता है, और ऐसे ही उसका छोड़ते हैं। जो एक चीज और बताई थी मैंने, अग्नि, अग्नि का जो है वो हाथ घिसना पड़ता है, और पहले ऊर्जा बनानी पड़ती है 1-1.5 घंटे तक। तो टाइम लगता है इन चीजों में। ऐसा नहीं है कि आपको लगे बस 5 मिनट में ऐसे कर दिया और हो जाएगा, नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल वाला छोड़ दिया है, बाकी मेन काम मेरा चलता रहेगा। और कल 2 बजे से, दिन के 2 बजे के बाद से मेरा काम और ज्यादा तेज हो जाएगा, और पूरे अमेरिका चाइना में हाहाकार मच जाएगा। ये आपको मैं पहले बता के चल रहा हूं, अमेरिका चाइना के अंदर हाहाकार मच जाएगा। यानी कि भूकंप आना स्टार्ट हो जाएंगे, बाढ़ आने, तूफान आने, और बड़े से बड़े भूकंप आएंगे। अपने आप समझोगे कि ग्रेट साइलेंट में पावर है कि नहीं है। ये है। उसके बाद आपको सत्य पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट के पास ये जो डम्मी दिखाते हैं न्यूज मीडिया वाले हैं, ये राफेल होती है, या जो सुप्रीम के पास पावर है इसे राफेल कहते हैं। ये इसका आपको सत्य का ज्ञात हो जाएगा। ये है। तो ये है। तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया, थोड़े से कमेंट्स और पड़ेंगे 2-4, उसके बाद देखते हैं फिर ये। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग मान जाओगे। तो और रोज चाइल्ड जो मैंने बता दिया, जैकोब रोज चाइल्ड है, या कोई भी रोज चाइल्ड की फैमिली से कोई मरने वाला है और वो फिनिश होने वाला है उसका काम जो भी है। वैसे रोज चाइल्ड ही है, ये जैकोब रोज चाइल्ड है जिसके ज्यादा चांस है। ये तो ये चीजें मैंने आज आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट थी। तो प्रकाश रथ जी कह रहे हैं मलिका के अंदर जो पहुंचा सका है लिखा है, तो पता नहीं क्या लिखा सर, इतना लंबा कमेंट्स। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं ये खुद ऐसे बोल रहा है, असली में ऐसे कहीं लिखा नहीं है। ये पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। ये हाइगर फ्रिक्वेंसी जी कह रहे हैं रामदेव तो नहीं कहीं, ये कह रहे हैं कहीं वो रामदेव जी तो नहीं है वो बाबा जिसको आप उड़ाओगे।
सर मैं अभी किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं नाम बताऊंगा उसी दिन जिस दिन उड़ाऊंगा, और न्यू ईयर के बाद ही उड़ाएंगे उसको, यानी कि 1 जनवरी के बाद ही हम लेंगे। जब भी आएंगे लाइव तब धीरे धीरे हम डेट बता देंगे किस दिन हम उस बाबा को उड़ाएंगे। वो आपकी लाइफ के संग खेल रहा है, इतना समझ लो, खेल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है और आपके संग खेल रहा है। तो सौरभ, और आप लोग जा रहे हो और करोड़ों के लोग में जाते हो, करोड़ों लोग हैं उसके पास, करोड़ों लोग जाते हैं और बेवकूफ बनते हैं, वो बन के भी खुश होते हैं। ये तो सौरभ सिंह जी कहते हैं वो बाबा नहीं है, बाबा ही है सर, बाबा का ही नाम बताएंगे, ऐसा नहीं है। प्रकाश रथ कह रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन बाबा। अब ये पूछ लो सर आपस में कौन है बाबा कौन नहीं। सच्चाई ये कि अगले बाबा जी सदगुरु है क्या, अगले बाबा जी सदगुरु है क्या। देखो सर मैं नाम नहीं बताऊंगा सचिन जी, मैं नाम नहीं बताता, नाम आपको उसी दिन बताऊंगा जब मैं आपको उनकी रियलिटी दिखाऊंगा, और रियलिटी तभी दिखाऊंगा जब मैं प्रोजेक्टर वगैरह लगा लूंगा, क्योंकि एलईडी में पूरा हो नहीं पाता, छोटा सा दिखता है, उसमें आता नहीं है। प्रोजेक्टर में हम अच्छे से समझा सकते हैं, आपको प्रॉपर चीजें दिखा सकते हैं बड़े से में। तो प्रोजेक्टर पहले लगवाएंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, या फिर जैसे हम पे सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों का, प्रोजेक्टर लगा के प्रोजेक्टर पे आपको हर चीज दिखाई गई है। तो विनय जी कह रहे हैं सर अक्षय कुमार की भविष्य में आने वाली फिल्म का नाम बताए। सर ऐसा नहीं होता कि नाम बताए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या बनाएगा क्या नहीं, ध्यान में जाना पड़ता है, गहरे ध्यान में, फ्यूचर किसी का देखने के लिए गहरे ध्यान में जाना पड़ता है। अब हम फ्यूचर देखने नहीं बैठे, ऐसे तो बड़े सारे लोगों के में आते हैं, स्टार्टिंग में मैंने 10-12 को बता दिया था, उनका एकदम सत्य निकला, जो मैंने बताया था वही रिजल्ट उनको निकला, जो वो पूछ रहे थे जो मैंने बताया वही रिजल्ट है। तो दोस्तों वो मेरे पीछे पड़ गए कि हमारे पर्सनल वो बताओ, पर्सनल वो बताओ, तो मैं पर्सनल बताने के लिए नहीं आया, मेरे को देश के लिए काम करना है जो मेरे भगवान ने सीखा है, तो वही हम काम करेंगे। ये अब आपको बता दिया, अमेरिका चाइना के संग बहुत बुरा होने वाला है, वो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये तो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं जो बला 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 करते हैं। डोली राव जी कह रहे सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर कुछ कीजिए। हाँ ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने, डोली राउत जी ने, शायद इनका पहले भी एक कमेंट्स आया था तो हम पढ़ नहीं पाए थे, इनका बहुत आखिरी में लेट जाके कमेंट्स आता है। तो कह रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर कुछ कीजिए। देखिए डोली जी, डोली राउत जी जो भी हो आप, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो काम करना है हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर, जो ये बच्चों को उठा के ले जाते हैं, गलत गलत काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम करेंगे जब देश के सामने आ जाएंगे तभी हम रोक पाएंगे। सिस्टम कानून इसका बनेगा, संविधान बनेगा, और उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ये बच्चे गायब हो गए और उठा के गायब हो गए, उसके बाद ये जो भीख मांग रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, उनसे भीख मंगवा लेते हैं लोग ग्रुप में ले जाके। तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ये सब रुकेगी, और फ्यूचर में इसके ऊपर कानून आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कानून आएगा, और बच्चे पहले पढ़ेंगे, उनको शिक्षा दी जाएगी अच्छी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। गवर्नमेंट स्कूल मैंने बता दिया आने वाले टाइम में ऐसे हो जाएंगे कि प्राइवेट की तरह पूरा टक्कर लेंगे, यानी कि लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट में भी पढ़ रहा है तो अच्छी खासी इंग्लिश सिखाई जा रही है, अच्छी नॉलेज दी जा रही है, काफी चीजें चेंज होगी, बहुत सारी चीजें चेंज होनी है दोस्तों, स्टडी से लेके, मतलब एजुकेशन से लेके, और सिस्टम से लेके, इकोनॉमिक सिस्टम से लेके, जो इकोनॉमिक सारी चलती है ये सारा, और जो भी चीजें है, बहुत सारी चीजें चेंज होनी है भारत में, और उसी को पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा और पूरा वर्ल्ड मान के चलेगा उसको, तभी ये सारी चीजें, तभी आप लोग अपने दुखों से बाहर निकल पाओगे और इस परेशानियों से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो बस ऐसे ही करते रहोगे, बैंकों से लोन लेना, कर्जा लेना, अपना हिसाब किताब चलाना, किस तरह जो जॉब वगैरह करता है उसकी सैलरी सारी खत्म हो जाती है, वो परेशानी रहेगी फिर आपको, तो निकालने के लिए सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो आर एक्स सोनाल जी कह रहे हैं 555 बोम का खालिस्तान, पता नहीं क्या लिखा है। तो हरिराम जी कह रहे हैं राष्ट्रीय रसीयता का वचन उपदेश है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मुंह में बोला गया शब्द वचन उस बोले गए व्यक्ति की छाप है, शब्दों का मालिक खुद ही है और खुद को बोझ ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं क्या कह रहे हैं, वैसे ये तो सत्य है, जो इंसान बोल देता है कई बार वो सत्य भी हो जाता है, बाकी पता नहीं इन्होंने क्या लिखा था मतलब। तो विकास कुमार जी कह रहे हैं आप एक बार मेरे साथ लाइव आओ तो पता चलेगा। हाँ लाइव आ जाओ सर, विकास कुमार जी कब आना है अपने लाइव, आप आ जाना जब भी आपको लाइव आना है, जब भी हम टीम बना लेंगे आप साथ होगे तो लाइव आ जाएंगे, हमारे चैनल पे आ जाना आप लाइव। ये तो आर एक्स सोनाल जोशी जी कह रहे हैं क्या पाकिस्तान क्यों नहीं, सौरभ सिंह जी कह रहे हैं पाकिस्तान क्यों नहीं। सर पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, पहले हमें पाकिस्तान में जो 20% अग्रवादी है उनको मारेंगे, जो आतंकवादी है उनको मारेंगे, जो आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं कि सबको हम खत्म कर दे। ये है क्योंकि अभी तो द ग्रेट सायरन को रोक रहा है अमेरिका और चाइना रोक रहा है, इसलिए हमने वो काम करा है। तो कुणाल जोशी जी कह रहे हैं ही लव्स पाकिस्तान, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं करता, और पाकिस्तान से क्या प्यार करना है, प्यार तो हम पूरे वर्ल्ड से ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ यार, लेकिन हम इंसानों को नहीं मार सकते, शरीफ इंसानों को हम नहीं मार सकते, वहां छोटे छोटे बच्चे भी है, कभी उस वे में सोचोगे आप कि किसी के छोटे बच्चों को मारना, जिन्होंने अभी ढंग से सीखा भी नहीं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो कुणाल जोशी जी आप अपनी सोच से चलोगे, आपकी जैसी भी सोच होगी आप वैसे चलोगे, क्योंकि आप मेरे को पता है आरपी सिंघल जी के फ्रेंड लिस्ट से हो शायद, तो आप जैसी सोचोगे आप वैसा सोचोगे, और हमारी जो सोचेगी जो ईश्वर के हिसाब से हम वैसे सोचेंगे, हमने बच्चों के लिए भी सोचना है, छोटे छोटे बच्चों को हम ऐसे नहीं मार देंगे वहां पर।
सौरभ सिंह जी कह रहे हैं बड़ी कंट्री में ये होता है। बड़ी कंट्री जो भी है, बड़ी कंट्री को सुपर पावर बनते हैं तो पावर्स दिखाएंगे, उनको सुपर पावर किसे कहते हैं। तो विकास कुमार जी कह रहे हैं एक बार मेरे साथ आए तो सही, मैं इसका पोल खोल दूंगा। पता नहीं किसका पोल खोल दूंगा, आप कई बार मेरे साथ लाइव आओ। पता नहीं है विकास जी क्या कह जा रहे हैं, मेरे संग लाइव आओ, मेरे संग लाइव आओ, मैं पोल खोल दूंगा। पता नहीं कौन सी पोल खोल देंगे। सतीश हीरा जी कह रहे हैं रवि जी आप सबको जो दिख रहे हैं लोग आप पर हंसते हैं, आप वो नहीं हो, बहुत गुज्जे हुए हो। ऐसा नहीं है सर, मैं हूं तभी मैंने पावर छोड़ी है। आपको क्या, मेरे को भी हंसी आई थी। मैं एक्चुअली बताऊं, सतीश हीरा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि लोग कई बार हंसते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, पावर छोड़ रहे हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती क्या है। आप लोगों को सबसे छुपाई गई है। तो इवन जब भगवान ने मुझे सिखाई तो मेरे को भी हंसी आ रही थी कि भगवान ये मेरे को क्या आप सपने में दिखा रहे हो, क्या ऐसे हाथ घुमाने से ऊर्जा बन जाएगी और क्या ऐसे मैं छोड़ूंगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आया, एक बार नहीं 10 बार आया वो रिजल्ट, 10 बार आया। और जब वो रिजल्ट आता रहा दोस्तों, जब वो रिजल्ट आता रहा तो रिजल्ट आने के बाद उसका मैंने जब देखा कि हाँ भाई इसका तो रिजल्ट आ रहा है, हमेशा हर बार आ रहा है, तो वो रिजल्ट आता रहा तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस हो गया, मेरे को पता चल गया कि ऐसा सच है जो ईश्वर ने मेरे को सिखाया है। तो जब वो रिजल्ट आता रहा तो ऑटोमेटिक सी बात है, रिजल्ट आने के बाद मेरे को पता चला तो तभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये तो मुझे भी पता है, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप भी कहोगे कि रवि गई पता नहीं क्या लाइव में हरकतें करके दिखा रहा था, आह्वान कर रहा था, ये सत्य थोड़ी होता है। जबकि आपको पता है कि यही चीजें सतयुग में भी हुई है, यही चीजें त्रेता युग में भी हुई है, यही चीजें द्वापर युग में भी हुई है, ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन ये चीज कलयुग में भी हो सकती है, ये आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को सबको डाइवर्ट कर दिया गया, प्रोग्रामिंग कर दिया गया, इसलिए आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। और जो रियलिटी है, संत रविदास जी ने आपको क्या बोला था, अपनी पोथी में क्या लिखा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करी विस्तारा। देश धर्म का विस्तार तभी होगा दोस्तों जब वो मैं सत्य पंथ का प्रचार करूंगा, यानी कि आपको सत्य बताऊंगा। इवन मेरे को भी बहुत हंसी आती थी अंदर से कि भगवान मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो तब मुझे सारा कुछ दिखाया कि देख ऐसे ऐसे पहले भी होता था, लेकिन अब छुपा दिया गया। पूरे जितने भी इस पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवी है उन्होंने ये चीजें छुपा दी गई है, आम इंसानों से छुपा दी गई है। क्योंकि अगर वो छुपाएंगे नहीं तो सब भगवान को पाने की कोशिश करेगा और सब भगवान से पावर लेंगे, और भगवान पता नहीं किसके कितनी बड़ी पावर देते, वो भगवान के ऊपर है, वो ईश्वर के ऊपर है। ये है तो दोस्तों ये सारी चीजें है, तो इसलिए आपसे छुपाई जाती है कि वो ज्यादा पावर लोगों के पास आए ना, आएगी तो असुरों का ही नुकसान है ना। अगर अच्छे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पावर पाली तो असुर डरेंगे ना कि यार अच्छे लोगों को पावर मिल गई तो फिर ये तो असुरों का नुकसान कर देंगे, असुरों को मारेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, असुर साम्राज्य रहे, और ये 95% असुर साम्राज्य ही चल रहा है। तो वो चाहते ही नहीं कि आपको वो इस पावर से कभी बताया जाए, आपको ना स्कूलों में बताया जाता ना कभी उसमें दिखाया जाता। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है। लेकिन टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती क्या किसने देखी नहीं है, लेकिन होती है ये सबको पता है। तो दोस्तों वही ये सुपर पावर टेलीकिनेसिस पावर होती है जो मैं छोड़ रहा हूं, जो भगवान ने मुझे दी है, मेरे आशीर्वाद, भगवान का मेरे पे आशीर्वाद था, मुझे मिली तो मैंने आपको वो यूज करके दिखाया। रिजल्ट आने के बाद भी एक चीज का आप रिजल्ट देख चुके हो। मैंने उस दिन आपको कहा कि अग्निदेव का वाहन करो, उसका रिजल्ट आएगा। अगले दिन 7 बजे रिजल्ट आया। फिर भी इसमें अर्पित सिंगल जी के कुछ फ्रेंड आके हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको मेरा ये लाइव सेशन खराब कराना होता है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मैं क्या काम कर रहा हूं और उसका रिजल्ट क्या आएगा। जब आप लोग 40-50 रिजल्ट देख लोगे, मैं ये नहीं कहता आप 2-4 रिजल्ट देख के मान जाओ, बार बार छोड़ेंगे, जो भी हम करेंगे बार बार करेंगे, उसका बार बार रिजल्ट आएगा, तब आप मान जाओगे कि हाँ यार यही सत्य है, यही त्रेता युग में होता था, यही द्वापर युग में होता था, यही सतयुग में होता था, और यही चीज कल युग में है। तब आपको पता चलेगी कि ईश्वर सत्य है और ये है। तो सर जी भूकंप कब आने वाले हैं? सर भूकंप आएगा, कहां पे आएगा ये देख लेना। मेन तो अमेरिका चाइना के लिए करे, और भूकंप जहां भी आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमने जो मेन भूकंप लाना है वो अमेरिका चाइना में लाना है। ये द ग्रेट सायरन को देश के सामने आने से रोक रहे हैं ये। तो ऐसी और भी बहुत काम होता है। हाँ ऐसा और भी बहुत काम होता है सर, बहुत काम होते हैं। इससे ऊर्जा से बहुत काम करते हैं, ऊर्जा से ही मारते हैं। अब जो कली है वो आपको कैसे मारता है? सुपर पावर एनर्जी बनाता है, उसको छोड़ता है, वो आती है और आपके हार्ट पे अटैक करती है, और वो आपके हार्ट की बीट चलनी बंद हो जाती है। तो उसे हार्ट अटैक भी बोल देते हैं। अदृश्य दुनिया को भी भेज के मारते हैं। अदृश्य दुनिया जिसको देखनी हो वो बता देना, 2 साल की आपकी मेहनत लगेगी, आपको अदृश्य दुनिया खुद दिखने लगेगी है। तो ये कह रहे हैं लोग इसका लाइव देखना छोड़ देंगे। ये विकास कुमार जी कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका लाइव देखना छोड़ देंगे। पता नहीं कहाँ से विकास कुमार जी आ गए नए आज। तो सौरभ सिंह जी कह रहे हैं सर छोटी कंट्री क्या, क्यों भाई छोटी कंट्री क्यों भाई? छोटी कंट्री का देखो, भी छोटी कंट्री पहले ही पैसों वैसों से दुखी होती है, इकोनॉमिक कम होती है, और हम छोटी कंट्री को दबा दे गिरा दे वो गलत है।
बड़ी कंट्री तो एडजस्ट कर सकती है, चाहे बाढ़ आ जाए चाहे भूकंप आ जाए, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रांग है, जैसे अमेरिका चाइना की स्ट्रांग है, तो वो हैंडल कर सकती है। हमने पाप वाला काम नहीं करना, हमने सिर्फ वो करना है एक सीख देने के लिए कि हमें रोका ना जाए और ग्रेट सैटर्न को सामने लाया जाए। और कुणाल जोशी जी कह रहे हैं तैयार हो जाओ। बिल्कुल सर, सारे तैयार हो जाओ, सबके पास रिजल्ट दिखेंगे, जब रिजल्ट दिखेगा तब सारे मानेंगे। ब्रह्मोस्त्र सब हंसेंगे, मेरे को भी हंसी आती थी, हंसो आप, खुल के हंसो, उसमें कोई गलत नहीं है। मेरे को भी हंसी आती थी, मैंने कहा भगवान ये मुझे क्या सिखा रहे हो आप सपने में, अगर ऐसे मैं करके दिखाऊंगा या मैं करूंगा इसका कोई रिजल्ट भी आएगा। और जब मैं करता रहा तो उसका रिजल्ट आया दोस्तों, बहुत रिजल्ट आया इसके, और रिजल्ट मैंने देखे तो मैं मान गया कि नहीं यही सत्य है जो पूरे वर्ल्ड से वर्ल्ड छुपा के चलता है। और अब आपको मैं बता रहा हूं तो हंसी आएगी, नॉर्मल सी बात है। तो अब जब रिजल्ट देखोगे तब आप कहोगे कि हाँ ये काम आप करते हो और वो उसका रिजल्ट आता है। तो राजेश जी कह रहे हैं नमस्ते भैया, धन्यवाद धन्यवाद सर जी, बिल्कुल सर, थैंक यू, वेलकम। तो सौरभ सिंह जी कह रहे हैं भाई मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या। ये सौरभ सिंह जी कह रहे हैं भाई मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या। काफी सारे ऐसे हैं जो करते हैं, चलो इनको ब्लॉक कर देते हैं। कुछ गलत लोग आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दिया हमने। जो गलत बात करेंगे हमसे उनको हमने ब्लॉक कर दिया है, वो हम बताते नहीं है। सर थैंक खत्म होने वाली है, एनर्जी छोड़ो, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ठंड पड़ रही है। चलो जो मजाक करना है करो सर, जिसकी जो गलत लिखेगा उसको ब्लॉक कर देंगे। धर्मदेवगंज जी कह रहे हैं भूकंप विश्व में आएगा कि स्टेट में। मैं विश्व में का नहीं पता, मैंने अमेरिका चाइना में बताया, वहां पर आएगा, बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक बिल्डिंगें नहीं गिर रही थी, बिल्डिंगें इसलिए गिरेगी एग्जाम्पल के तौर पे, बिल्डिंगें गिरेगी क्योंकि आपको विश्वास हो जाए। नहीं तो आप कहोगे कि अभिषेक सिंघल तो बोलता ही रहता है भूकंप आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, अग्नि आगजनी होती रहती है। ये सारी चीजें होगी, तूफान भी आएगी, आगजनी भी होगी, भूकंप भी आएंगे और बाढ़ भी आएगी। ये सारी चारों चीजें वहां चलती रहेगी अमेरिका और चाइना के अंदर, और बहुत ज्यादा चलेगी, जो पहले नहीं चलती थी। ये तो दोस्तों 1.5 घंटे का लाइव सेशन हो गया, कमेंट्स तो बड़े सारे हैं, अब ज्यादा नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब जब भी हम लाइव आएंगे न्यू ईयर पे आएंगे, ये हमारे इस साल का लास्ट लाइव सेशन था, और फिर ये 2-4 दिन बाद हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। तो 1 तारीख को हम लाइव आएंगे, 1 तारीख को हम लाइव आके टीम बनाएंगे, उसके कुछ रूल रेगुलेशन बताएंगे कि कौन कौन हमारी टीम को ज्वाइन कर सकता है। और जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आप लोग मान जाओगे, विश्वास मान जाओगे। तो टीम जब भी बनाएंगे बता देंगे, जिसको ज्वाइन करना हो तो वो बता देगा, और जो भी फंड्स वगैरह है, जो भी जरूरत पड़ेगी स्टूडियो बनाने के लिए वो सबको बोला जाएगा। जो जितने शेयर डालेगा उसके बाद उस स्टूडियो से जो भी हमारी जो भी इनकम वगैरह क्रिएट होगी वो सारा शेयर उसमें उतने उस हिसाब से बढ़ जाएगा। ये है, तो ऐसा नहीं कि सारा शेयर वो मैं ही कमा के ले जाऊंगा खा जाऊंगा, क्योंकि पब्लिक आएगी, पब्लिक ठीक होगी तो नॉर्मल सी बात है वो कुछ ना कुछ पैसे भी वहां दे के जाएगी अपनी मर्जी से, जो भी उनको देना हो, चाहे वहां 100 डालने हो, चाहे 500, चाहे 5,000, चाहे 10,000, चाहे लाख, जो भी पब्लिक ने डालना ठीक होने के बाद पब्लिक अपने हिसाब से डालेगी। हमने पैसे नहीं मांगने कि ये हॉस्पिटल है जी आपको 2 लाख का खर्चा होगा कोरोना वायरस से ठीक करने के लिए, आपके लिए 10 लाख का खर्चा लगेगा, ये होगा, ये चीजें नहीं है। हमने नॉर्मल जल देना है, लोग ठीक होते रहेंगे अपने वहां पर, जो भी उनका इच्छा होगी वो अपने आप डाल जाएंगे, और वो शेयर जो होगा वो सब में बढ़ जाएगा, जिसकी जितनी जितनी पार्टनरशिप होगी उस हिसाब से। ये है। तो शिवा शिव जी कह रहे हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, सेम टू यू शिवा जी। तो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में सबको। तो बाकी 1 दिसंबर को हम लाइव आएंगे, टीम बनाएंगे और हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे सबको, और उसके बाद हम जब भी लाइव आएंगे आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। जब भी आएंगे लाइव आपको अपडेट कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये टेलीकिनेसिस सुपर पावर लोग देख ले और इसका रिजल्ट आए तो सब विश्वास मान जाए कि हाँ द ग्रेट साइरन अपनी पावर से जाना जाएगा, और अपनी पावर बार बार दिखा रहे हैं, और वो हमें रियलाइज करा रहा है कि हाँ देखो मैं पावर छोड़ रहा हूँ। तो क्या क्या छोड़ रहा हूँ, मैं किससे डरता नहीं हूँ, इसलिए क्या क्या छोड़ रहा हूँ। तो रिजल्ट आता रहेगा तब आपको दिख जाएगा। ओके बाय।